अब आप अरबी का लफ्ज क्यों लेकर आ गए कि जी कौन कहते हैं, मुझे कुरान से कौन दिखाओ, कल आप कहेंगे कुरान से मुझे ये दिखाओ। भाई कुरान में बात आ रही है, आप कुरान का करो। जब कुरान आपका अरबी में है तो मैं आपको अरबी का एग्जांपल दे रहा हूं कि अरबी में यूनिवर्स के लिए एक सेपरेट वर्ड है, वो है कौन। बस 2 दिन में हमने 7 आसमान बना दिए और आसमान में उसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी, और हमने आसमान दुनिया को चरागों से जीनत दी। अब ये चराग कौन है? चांद और सितारे। सर क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है, दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? और अल्लाह बुरा किसे रहा है? उस जमीन को, जिस जमीन को वो बना चुका है, और उस धुएं को जिससे अभी आसमान को बनाएगा। लिहाजा आसमान नहीं है, आसमान नहीं है, अभी धुआं है, दुखान, दुखान का लफ्ज आया हुआ है। तो दोगलापन उसको कहते हैं जो तेरा दीन तुझे सिखाता है, दोगलापन उसको कहते हैं जो तेरा नबी तेरे को सिखाता है, दोगलापन उसको कहते हैं जो तेरा कुरान, तेरा अल्लाह तुझे सिखाता है। दोगलापन इसको कहते हैं कि तेरा अल्लाह जो है पहले हुक्म देता है कि इन काफिरों के साथ किसी तरह का ताल्लुक मत रखो, इनके साथ कोई दोस्ती मत करो, इनके साथ कोई बिजनेस मत करो, फिर उन्हीं काफिरों से तेरा अल्लाह कर्ज मांगता है, कर्ज हसना मांगता है। दोगलापन इसको कहते हैं कि तेरा नबी पहले यहूदियों से कर्जा ले लेता है, जब उसको चुकाने का नंबर आता है तो तेरा नबी जो है ना वो सूद लेने को, देने को हराम कर देता है कि उसे उन यहूदियों का पैसा ना चुकाना पड़े। इसको दोगलापन कहते हैं। दोगलापन इसको कहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करना गलत है और जो गुस्ताखी करेगा हम उसका सर काट देंगे, और फिर तुम उस सही बुखारी की हदीस को पढ़ते हो और हजरत हमजा को शहीद का दर्जा देकर के हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हो, जिसने अंगूठे से लेकर के सर तक तुम्हारे रसूलुल्लाह को देख करके कहा तू कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मेरे बाप का गुलाम। और तुम दोगलापन इसको कहते हो कि नबी को जो है ना उनकी शादियों के बारे में, उनके सेक्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कोई सवाल मत करो, कोई सवाल मत उठाओ, और फिर तुम उसी अम्मी आयशा को अपनी अम्मी कहते हो जिसने कहा कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। यह दोगलापन होता है। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अब इसको देखो, ये डंगर को, ये सिर्फ प्राइवेट चैट में लिखने आता है, इसको पता ही नहीं है प्राइवेट चैट में कभी पढ़ता ही नहीं। मैं कभी प्राइवेट चैट पढ़ता ही नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूब के कमेंट पढ़ता हूं या यहां बात करता हूं। ये आएगा अपने हाथों को तकलीफ देगा, प्राइवेट चैट में छापेगा और फिर भाग जाएगा भगोड़ा। 10 आइडिया इसकी ब्लॉक कर चुका हूं मैं, ये जो बैठा हुआ है अभी। अब देखना इसका माइक नहीं खुलता। हाँ भाई, क्वेश्चन। भाई समीर, मैं प्राइवेट चैट में लिखता, वो जो भी लिखता वो और है, मैं नहीं लिखता, मैं अभी आया हूँ। वो तो बहुत अच्छे से पता है मुझे कि कौन लिखता है कौन नहीं लिखता। आई नो दैट वेरी वेल मेरे भाई। यूजर के नाम से आईडी बनाने से तुम अपनी पहचान नहीं छिपा सकते। मेरी 4 आंखें हैं। मुद्दे पे बात करते हैं ना, बहस नहीं करते। आपने साइंटिफिक फैक्ट्स पे बात करनी है कुरान की, अब मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अगर उससे बात बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। मैं तो हमेशा मुसलमानों के टॉपिक पे बात करने को तैयार हूँ, आप लाओ तो अपने टॉपिक। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भाई, को जो भी बात करेंगे दलाइल के साथ आप अपनी बात पेश करेंगे, ठीक है भाई? एक अच्छी सी गुफ्तगू हो आपसे तो यही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये आप गारंटी दे सकते हो दोनों तरफ से होगा? क्योंकि जब भी अच्छा पॉइंट आ जाए तो समीर की तरफ से हमेशा गुस्ताखी और ब्लास्फेमी होती है और फिर ये निकाल देता है। जब तक आप नहीं करेंगे स्टार्ट तो मैं गारंटी देता हूँ कि समीर की तरफ से नहीं होगा भाई। ठीक है, और अगर इसने बोला तो, जब तक आप शुरू नहीं करेंगे नहीं, मैं नहीं शुरू करूंगा। अगर इसने शुरू की, ठीक है, देखो तो फिर क्या मैं बोल सकता हूं? एक चीज मैं बता दूं, सुनो, मेरे को कितना भी गुस्सा है, मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक अल्फाज भी गलत नहीं कहूंगा, इस वजह से क्योंकि इस वक्त जो है ना बात वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी की नहीं है, दावत मुर्तद भाई की जिम्मेदारी की बात हो गई है। मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं तुमको क्लियरली बता देता हूं, सीधा स्ट्रेट। अगर तुमने एक भी मकाम पर मेरे साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, पर्सनल अटैक किया, या तुम मेरी फैमिली, मेरे वालिदैन तक गए, उसके बाद की मेरे रिस्पॉन्ड के जिम्मेदार तुम खुद हो गए, ये तुम याद रखना। बिल्कुल ठीक, आई एग्री। लेकिन अगर तुमने भी तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे साथ करूंगा, एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं हुई, सुन लो पहले। और मैं तुम्हारे साथ जो डिस्कशन करूंगा वो मैं तुम्हारे साथ टाइमर से करूंगा, और तुम मेरा बड़ा दिल देखोगे कि मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा और तुम्हें 2 मिनट का टाइम दूंगा। रेडी हो तुम डिबेट करने के लिए? ठीक है, 1-1 मिनट रखो, 2 मिनट ना रखो, 1-1 मिनट रखो। और मैं ना पहले तुम्हारे कभी वालिदैन पे गया हूं, वो जो भी जाता है तुम उसको कहो, और ना आज मैं जाऊंगा। लेकिन तुमने ना किसी इस्लामिक बंदे को गाली देनी, गुस्ताखी करनी, ना मेरे साथ मजाक करना। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल इज्जत के साथ बात करूंगा, और तुम्हें इस चीज का पता है कि मैं तुमसे बिल्कुल मजाक नहीं। ओके, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं सिर्फ कुरान से बात करूंगा और साइंटिफिक फैक्ट्स पे बात करूंगा,
बस इसके अलावा मेरा आज कोई टॉपिक नहीं। क्या ये आपको मंजूर है? मुझे खींच खूंच के इधर उधर ना लेके जाना, ठीक है? मुझे मंजूर है, लेकिन जब काउंटर में मैं तुमको आयतें दूंगा तो तुम उस आयतों से दूसरी आयतों पे नहीं भागोगे, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक तुम चेंज नहीं करोगे। टाइमर से बात होगी, तुम्हारा 1 मिनट शुरू होता है अब। अच्छा, सूरह अज़्ज़ारियात, मैं रेफरेंस निकाल लूं, 1 मिनट। सूरह ज़ारियात, तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम अपना मुद्दा रख दो, बाद में हम चेक कर लेंगे रेफरेंस। मुझे आयत बता दो कौन सी है सूरह अज़्ज़ारियात की जो तुम कोट करने वाले हो। हाँ 47 निकाल लो, 47। चलो इधर ही बात कर लेते हैं ना, इधर ही पढ़ लेते हैं। मुझे पढ़ने के लिए गैलरी में जाना पड़ रहा था। ओके, मैं मोबाइल पे हूँ इसलिए। अब ये ले सूरह अज़्ज़ारियात की मेरे भाई, सूरह अज़्ज़ारियात की मैंने आयत नंबर 1 जो है स्क्रीन पे रख दी। टाइम आपका रीसेट कर देता हूँ, 1 मिनट रहेगा, अपनी 1 मिनट में बात रखनी है। गो अहेड। ठीक है, सूरह अज़्ज़ारियात की आयत है, अस्समा बनैनाहा बिअयदी व इन्ना लमूसिऊन। ठीक है, आसमान को अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। लमूसियून का मतलब है इसको हम फैला रहे हैं। ठीक है, अभी हबल टेलीस्कोप के जरिए, और हबल 1920s में एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया डॉपलर इफेक्ट के जरिए, और एक और साइंटिफिक फिनोमेना, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, जिसमें उसने स्टार्स की गर्दिश को देखा। तो उसने ये बात नोट की कि इस कायनात में जो स्टार और गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और ये प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। तो उसने ये डिस्कवर किया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सेलरेटिंग, एक्सपेंडिंग हो रही है। ठीक है, एक्सपैंड कर रही है। तो इस आयत में अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं कि आसमान को अल्लाह ने बनाया। यहां पर आसमान हेवंस है। टाइम अप। ओके, ठीक। टाइम अप, मैं अपना टाइम लगाता हूं। तो आपने इसकी 47 तो पढ़ी, लेकिन आपने इसकी 48 नहीं पढ़ी, क्योंकि वो 48 कहती है और जमीन को फर्श बना दिया। यानी कि यहां पर अल्लाह जो मिसाल दे रहा है आसमान की अस्समा से और जमीन की जो अलवल अर्द से मिसाल दे रहा है, वो दो इसको अलग अलग चीजें बता रहा है। और वो फैलाने की बात सिर्फ आसमान को कर रहा है, जमीन को नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप फैलाने की बात करते हैं तो आप आसमान को फैलाने की बात नहीं करता। वो साइंटिस्ट ने आसमान को फैलाने की बात नहीं करी, उसने यूनिवर्स को फैलाने की बात करी है। और यूनिवर्स में जैसे पूरा यूनिवर्स ट्रेवल कर रहा है, उसी तरीके से हमारी अर्थ भी ट्रेवल कर रही है, लिहाजा जमीन भी उस तरीके से तो फैल रही है। लेकिन यहां पर आपके कुरान ने उस कायनात की बात ही नहीं की, उस यूनिवर्स की बात ही नहीं की, क्योंकि कायनात के लिए अरबी में वर्ड होता है कुन, कायनात कुन। लेकिन यहां पर जो वर्ड है वो समा है, आसमान है। लिहाजा आसमान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, और ना कोई आसमान फैल रहा है। फैल रहा है यूनिवर्स, और उसमें अर्थ भी साथ में है, इसलिए ये लैम एक्सक्यूज है। अच्छा, आपका टाइम खत्म हो गया। मुझे बहुत अच्छे से पता होता है मेरा टाइम खत्म हो रहा है कि चालू, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। 2 सेकंड रहते थे, मैंने अपनी बात पूरी कर ली, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोंट वरी, आपका टाइम लगाता हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा, मैं आपका जवाब देता हूं। आपने कहा कुरान में कायनात को क्या कहा गया है? कुन। मुझे सिर्फ इसका जवाब देते जल्दी से। कुन कहा आपने? मुझे सही सुना नहीं था। आपने मेरी, हेलो समीर भाई, आपने कुन कहा था कायनात को? मुझे इसका जवाब दे ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं अपनी बारी में बोलूंगा, आप अपनी बारी में बोलिए। चलो ठीक है, अगर आपने कुन कहा है, मुझे ये जो आपने कुन फयाकून से बात की है कि कुन कहा तो कायनात बन गई, ये कुन का मतलब होता है बी। कुरान में कहां लिखा हुआ है कि कायनात को कुन कहा जाता है? और ये जो आसमान है, आपने ज़य्यना समा दुनिया, ठीक है, तो ये जो आसमान की बात हो रही है, ये हेवंस ही की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें ये कहना कि जमीन भी घूम रही है, तो सर जाहिर सी बात है उसमें जमीन भी इन्वॉल्व होगी। ये आपका बिल्कुल बेसलेस और इलॉजिकल आर्गुमेंट आपने दिया। मैंने कुन नहीं कहा था, जिस कुन को आपने कुन फया कुन से जोड़ दिया, मैंने कुन नहीं कहा, मैंने कौन कहा था, कौन, क्योंकि कायनात को कौन कहा गया है, तो आपने कुन सुना, ये आपकी प्रॉब्लम है। या हो सकता है कि मैंने बाई मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग कुन बोल दिया हो, लेकिन मैंने कौन की बात करी। कौन, कौन कहा जाता है कायनात को। इस आयत के अंदर समा का जो लफ्ज है वो कायनात नहीं है, क्योंकि समा का मतलब होता है आसमान, और समा दुनिया का मतलब होता है दुनिया का आसमान। वो दुनिया कौन सी है? आपकी जमीन जिस पर आप खड़े हुए हो। वो अल्लाह उस आसमान को वुसअत बख्श रहा है, वो पूरी कायनात को वुसअत बख्शने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उस वुसअत के अंदर तो जो है वो जमीन भी आती है, यूनिवर्स की हर एक चीज आती है, सारी गैलेक्सीज आती है,
सारे के सारे जो है उसके अंदर प्लैनेट्स आते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स फैल रहा है। आसमान जैसी कोई चीज है नहीं, तो लिहाजा वो फैल भी नहीं रही है। मैं अपने 8 सेकंड छोड़ता हूं, मेरे सवाल का जवाब करें। ठीक है, अगर मैं आपको कुरान की आयत से ही प्रूफ कर दूं कि आसमान दुनिया की, जिस आसमान की इधर बात हो रही है वो यूनिवर्स ही है, तो क्या आप मेरी वो आयत को, आपको मैं रेफरेंस भी देता हूं और अगली, इससे अगले आप जो मुझे टाइम देंगे उसमें दे देता हूं आपको, कि ये जो आसमान की बात हो रही है, समा की बात हो रही है, पहली बात तो हम इसको आसमान नहीं कह सकते, ये आपने कहा दुनिया का आसमान है, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। अरबी में जो समा का वर्ड है उधर ये जो इसका एक्चुअल मतलब लिया गया है वो यूनिवर्स ही है, ठीक है, क्योंकि इस रेलम के अलावा और भी रेलम्स हैं, तो इसलिए समावात का लफ्ज यूज किया जाता है कुरान में। मैं आपको अगली वॉइस में, अगले मिनट में इसका रेफरेंस भी आपको दे देता हूँ। और दूसरी बात, आप क्या मुझे रेफरेंस दे सकते हैं, जो आपने कहा यूनिवर्स को कौन कहा जाता है, मुझे इसका आयत नंबर और रेफरेंस काइंडली दे दीजिए इस वॉइस में। मेरा टाइम खत्म है, आप बोल लें। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने ये सुना कि मैंने कहा कि कुरान के अंदर कायनात को जो है कौन कहा गया है। मैंने कुरान का जिक्र ही नहीं कहा, मैंने कहा अरबी के अंदर कायनात को कौन कहा जाता है, अरबी के अंदर, अरबी लैंग्वेज के अंदर। और कुरान आपका अरबी जबान के अंदर है, लिहाजा अगर आपका अल्लाह यहां पर यूनिवर्स की बात कर रहा होता तो उसको समा कहने की जरूरत नहीं थी, उसको कौन कहना था, वो नहीं कहता कौन। यही मेरा ऑब्जेक्शन है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्स को अरबी में क्या कहा जाता है, इसका रेफरेंस दे दो, तो इसका बहुत सिंपल सा रेफरेंस है अरेबिक डिक्शनरी। उसमें आप जो है जाकर के यूनिवर्स का लफ्ज लिखिए और आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स को क्या कहते हैं। और मैं ये, अभी मेरा 30 सेकंड बाकी है, मैं फटाफट से आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं कि अरबी में यूनिवर्स को क्या कहते हैं। ये आ गई आपके सामने मेरी स्क्रीन। एक साइड मैंने लिखा यूनिवर्स, दूसरी तरफ आप पढ़ सकते हैं कौन, काफ वाव नून, कौन। अरबी के अंदर यूनिवर्स को कौन कहते हैं, समा नहीं कहते। अगर मैं अपने 10 सेकंड छोड़ रहा हूं, मुझे गलत साबित करें और मुझे कुरान के अंदर से कौन का लफ्ज दिखाएं। ठीक है, पहली बात तो जो आपने बात की कि मेरी गलती है, मैं यहां पर आपसे अरबिक लिटरेचर और अरबिक डिक्शनरी पे बात करने नहीं बैठा कि इस लफ्ज का ये मतलब है, इस लफ्ज का वो मतलब है। आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए, अरबी जबान में एक लफ्ज के 70 मतलब हो सकते हैं और एक चीज को 70 अल्फाज, डिफरेंट अल्फाज से आप वही चीज पेश कर सकते हो। अगर सेब को एप्पल कहते हैं और मैं उसको सेब कह रहा हूं, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं गलत कह रहा हूं। ये बात आप मेरी नोट डाउन कर लें। और दूसरी बात, मैंने आपको इस वॉइस में कहा था, मैं आपको ये कुरान से, आपने मुझे कोई भी बात बतानी है आपने कुरान से देनी है ना। अब आप अरबी का लफ्ज क्यों लेकर आ गए कि जी कौन कहते हैं, मुझे कुरान से कौन दिखाओ, कल आप कहेंगे कुरान से मुझे ये दिखाओ। भाई कुरान में बात आ रही है, आप कुरान तक रहो, आप अरबिक डिक्शनरी, अरबिक लिटरेचर पे क्यों जा रहे हो। मैं आपको नेक्स्ट वॉइस में ये प्रूफ कर देता हूँ कि कुरान से कि जो समा है यहाँ पर हेवंस ही मुराद है। मैं अपनी वॉइस खत्म करता हूँ, आपने देखो कितना लैम एक्सक्यूज है आपका कि आप कहते हो कि एप्पल और सेब को, अगर मैं ये कहूं कि एप्पल सेब नहीं होता तो ये बेवकूफी। अरे बेवकूफी की बात तो ये है कि एप्पल इंग्लिश का वर्ड है, सेब हिंदी का वर्ड है। अगर आप मुझे कहोगे हिंदी में सेब को एप्पल कहते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हिंदी में सेब को एप्पल कहते हैं नहीं, सेब कहते हैं। एप्पल तो उसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब कुरान आपका अरबी में है, तो मैं आपको अरबी का एग्जांपल दे रहा हूं कि अरबी में यूनिवर्स के लिए एक सेपरेट वर्ड है, वो है कौन। और आप मुझे कह रहे कुरान से दिखाओ, तो मैं कुरान से आपको क्यों दिखाऊं जब आपका खुदा यूनिवर्स के बारे में जानता ही नहीं है, वो तो सिर्फ जमीन और आसमान के बारे में जानता है। उसने तो यूनिवर्स को बनाने की बात करी ही नहीं। जब बात ही नहीं करी है उसने यूनिवर्स को बनाने की, तो फिर मैं आपको कौन का लफ्ज कहां से दिखाऊं, कहां से दिखाऊं मैं आपको कुरान में। आपका अल्लाह जानता ही नहीं यूनिवर्स जैसी चीज को, वो सिर्फ 2 चीजों को जानता है, जमीन आसमान, और आसमान दुनिया के ऊपर चांद सितारे वगैरह वगैरह, उसके ऊपर तहबत है 7 आसमान, ये जानता है आपका कुरान। अच्छा ठीक है, पहली बात तो मैं आपके इस पॉइंट को रद्द करता हूं। सूरह साफात की आयत नंबर 6 है, सूरह साफात, ठीक है। इन्ना, जिसने आपने क्रॉस चेक करना वो कर लीजिएगा। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, अल्लाह पाक फरमाते हैं बेशक आसमान दुनिया, अस्समा दुनिया, ठीक है, लोएस्ट हेवन भी कह सकते हैं और दुनिया के आसमान को भी इससे आप कैसे रेफर कर सकते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं अस्समा दुनिया को ज़य्यन, मुज़य्यन किया, कवाकिब, सितारों की मुज़य्यन से उसको मुज़य्यन किया, ठीक है। तो इस चीज से आप मुझे ये बताएं, जो
आसमान में गैलेक्सीज और स्टार्स हैं वो किस आसमान में है? इसी आसमान में ना, जिसको हम देख रहे हैं, यूनिवर्स जिसको आप कहते हैं, कॉस्मोस जिसको कहते हैं, आप उसी को कहते हैं ना। तो मेरा टाइम खत्म हुआ है, अभी रहता है मेरा टाइम? अभी 25 सेकंड बाकी है आपकी, गो अहेड। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस आयत से मैंने आपको अभी सिर्फ ये कुरान से साबित किया कि जब समा दुनिया यानी कि समा की बात होती है तो उसमें पूरी यूनिवर्स आती है, क्योंकि इस आयत में यह फरमाया जा रहा है कि ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, सितारों के जीनत से समा आसमान दुनिया को मुज़य्यन किया। ठीक है, तो जब यहां पर समा है, उसी समा को ये फिर टाइम ओवर, और मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। यहां पर जो आयत स्क्रीन के ऊपर रखी हुई है ये सूरा फुस्सिलत की आयत नंबर 12 है, और इसके अंदर भी सेम बात आती है, वज़य्यना समा दुनिया, और हमने आसमान दुनिया को जीनत दी। किससे जीनत दी? यहां पर देखो, बस 2 दिन में हमने 7 आसमान बना दिए और आसमान में उसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी, और हमने आसमान दुनिया को चरागों से जीनत दी। अब ये चराग कौन है? चांद और सितारे और सूरज, ये जो है चरागे हैं, इनको चराग कहता है कुरान। तो डेफिनेटली तुम तो मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रहे हो। मैंने ही कहा है कि आपका खुदा सिर्फ जमीन आसमान को जानता है, और जो आसमान दुनिया है, जो दुनिया का पहला आसमान है, लोवेस्ट, जिसको तुम लोवेस्ट हेवन कहते हो, वो उसके ऊपर अल्लाह ने चरागे और ये सब चीजें लगा करके उसको जीनत बख्शी है। लिहाजा आपका खुदा कायनात को जानता ही नहीं है, कौन को यूनिवर्स को जानता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो कौन को यूनिवर्स को जानता तो वो ये कहता कि हमने इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्लेनेट बनाए, इसमें सूरज चांद सितारे बनाए। जबकि आपका खुदा जब इस चरागों को बना रहा था, इस पहले आसमान को जीनत दे रहा था, उससे पहले इसने ये जो आयत आपने खोली, मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर बात करूंगा, लेकिन मैंने जो पहला मुद्दा लेकर आया था, आपने कहा था मुझे ये प्रूफ करो कि इधर जो आसमान की समा की बात हो रही है वो यूनिवर्स की बात हो रही है, आपने ये कहा था। ठीक है ना, जब वो बात मैंने प्रूफ की, प्रूफ से मुराद आपको मैंने कुरान से ही रेफरेंस दिया, आपने दस्ती बात पलटकर इस आयत पर आ गए, क्योंकि आपको पता था उधर आपके पास जवाब नहीं। ठीक है ना, मैं आपसे पहले सिर्फ ये प्रूफ करना चाहूंगा कि क्या जो उधर समा दुनिया या जो कुरान की आयत है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम समा को यानी कि आसमान को, हेवंस को बनाया और इसको हम फैला रहे हैं, इधर आप पहले ये मानो कि इधर वाकई हेवंस की बात हो रही है, फिर हम आगे चलेंगे और उसके बाद मैं अगली वॉइस में इस वॉइस पे बात कर लेता हूं। मेरा टाइम आप है, आप बात करो। सबसे पहली बात तो एक ये है, एक मिनट में टाइमर हटाता हूं जरा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने रिसाइट करके बाकायदा कुरान की इस आयत को बोला था, वज़य्यना समा दुनिया, वो सूरा अस्सफ की आपने आयत बोली थी। अगर आप चाहते हो तो मैं वो आयत खोल दूंगा, क्वेश्चन भाई, कोई मसला नहीं है उस आयत में। मैंने टाइमर नहीं लगा रखा, आप भी बोल सकते हो, अभी डिस्कशन डिबेट नहीं चल रहा, अभी आपकी मेरी नॉर्मल बात हो रही है। क्वेश्चन भाई, तो आपने यही आयत रिसाइट की थी और ये आयत आपने कहा था कि सूरा अस्सफ से है, तो मैं अस्सफ से खोल देता हूं, लेकिन जो टेक्स्ट में लेकर के आया हूं, वज़य्यना समा दुनिया, ये सेम टेक्स्ट है और यहां भी वही बात हो रही है। लेकिन अगर आपको सूरा सफात से चाहिए तो मैं वहां से खोल देता हूं। मेरा मुद्दा ये नहीं था कि मैं अपनी कोई आयत पेश करूं, आपका ये मुद्दा था वज़य्यना समा दुनिया का। आपने मुझे अस्सफ की आयत नंबर नहीं बताई थी, लिहाजा मेरे पास आयत नहीं है खोलने के लिए। मेरे पास जो आयत नंबर 6 है, आयत नंबर 6 है। ठीक है, तो मैं आयत नंबर 6 अस्सफ की ले आता हूं, लेकिन वहां भी यही वाला लफ्ज मिलेगा, वज़य्यना समा दुनिया, क्योंकि यही यहां लिखा हुआ, यही आपने बोला था, इसी पे मैं बात कर रहा हूं। हाँ, सुनो, आप ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। मैं सूरह साफात की आयत नंबर 6 कहा था, सूरह सफ नहीं कहा, सूरह साफात। ठीक है, और सफात की बता दो, और जो सूरह सफात की आयत है ना, उसमें सूरह सफात का चैप्टर नंबर कितना है? 37.5 निकाल लो। 37.6 सूरह अस्सफात की 6 मुझे निकालनी है। ये लीजिए, मैं 6 निकाल देता हूं आपके सामने, और ये जो 6 है मेरे भाई, इसके अंदर भी वही लफ्ज है ज़य्यना समा दुनिया, सेम लफ्ज जो मैंने उस आयत से निकाला था, सेम है। ये देखिए, इसी पर मैं बात कर रहा था, तो आपने कुछ अलग नहीं दिया, मैंने कुछ अलग नहीं दिया, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि आप उस आयत से हट गए? वही तो चीज है, यहां से ले लो, मैं तो इसको कान को इधर से पकड़ो या इधर से, कहानी है मैं तो इधर से पकड़ लेता हूं। यहां भी लिखा हुआ हमने आसमान दुनिया को सितारों से जीनत दी, तो आसमान दुनिया की बात हो रही है, यूनिवर्स की बात तो हो ही नहीं रही। क्वेश्चन भाई, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्स के लिए, एक मिनट अब मैं अपना टाइमर लगा देता हूं, इसी आयत पे बात करूंगा।
एक मिनट। तो आपने कहा कि मुझे आपको ये मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स की बात हो रही है, जब यहां पे यूनिवर्स का लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि अरबी के अंदर कौन का लफ्ज आता है यूनिवर्स के लिए, तो फिर मैं समा को, जिसकी ट्रांसलेशन भी आपके किसी स्कॉलर ने यूनिवर्स नहीं की है बल्कि आसमान की है, तो जबरदस्ती आपके कहने से मैं उस आसमान को यूनिवर्स क्यों मान लूं जब वो यूनिवर्स है ही नहीं? क्योंकि अल्लाह ने तो 7 आसमान बनाए हैं, तो क्या अल्लाह ने 7 यूनिवर्स बनाए हैं? नहीं, ये तो इलॉजिकल बात है। अल्लाह ने यूनिवर्स तो एक ही बनाया है, उसी यूनिवर्स के अंदर अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं। लिहाजा आपको मुझे साबित करना होगा कि ये यूनिवर्स है, उसके लिए लफ्ज कौन होना चाहिए, लफ्ज समा नहीं। समा का लफ्ज ही आसमान के लिए होता है, और आपका अल्लाह कुरान के अंदर बताता है कि उसने समा को, आसमान को छत बनाया है और जमीन को तुम्हारे लिए जो है नीचे की चीज बनाया हुआ है, फर्श बनाया हुआ है। तो ये दोनों बहुत इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है जो आप दे रहे हो, और ये एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्टरी। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो समा दुनिया है ना, मुझे समीर भाई नेक्स्ट वॉइस में इस चीज का बताइएगा, जो सितारे हैं बेसिकली, जो गैलेक्सीज हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सीज, सर वो किधर है? वो जमीन के स्ट्रेटोस्फेयर में है कि वो इस यूनिवर्स का हिस्सा है? मेरे हिसाब से किसी ने 5 साल के बच्चे ने भी अगर वो किताब पढ़ी हो ना फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी की, उसको पता होगा कि जो गैलेक्सीज और स्टार्स हैं ये यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ठीक है, तो जब इस आयत में ये बात हो रही है ना कि समा दुनिया भी जीनतिल कवाकिब, कवाकिब यानी कि स्टार्स, तो कॉन्स्टलेशंस, तो जब बेसिकली जो इसका वर्ड है वो स्टार्स है, ठीक है, तो स्टार्स ही कॉन्स्टलेशंस बनती हैं और गैलेक्सीज बनती हैं। तो जब किसी चीज को किसी से मुज़य्यन किया जाता है ना, तो वो उसका हिस्सा होती हैं। इसका ये मतलब है कि जो समा है वो पूरी इस कॉस्मोस को ही हम कहेंगे जिसमें स्टार्स हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में अगली बात करूं। देखिए, मजेदार बात यह है मेरे मोमिन भाई कि जब आप ये कह रहे हो कि ये जो गैलेक्सीज हैं, ये जो चांद सितारे सूरज हैं, ये यूनिवर्स का हिस्सा है कि क्या, तो वहां तो अपनी बात को आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि ये सब यूनिवर्स के अंदर है, मगर एक चीज जो मैं मानता हूं और आप नहीं मानते वो ये कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये भी उसी यूनिवर्स के अंदर है, ये उसके बाहर नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली सूरह फुस्सिलत की 9 से 12 तक की आयतें पढ़ने के बाद हमको ये क्लियरली पता चलता है कि आपके अल्लाह ने ये जो 7 आसमान बनाया और जिसमें आसमान दुनिया को जीनत दी है चरागों से, वो अल्लाह ने जमीन को बनाने के बाद बनाए हैं। यानी कि फिर आपके इस आर्गुमेंट के मुताबिक और सूरह फुस्सिलत की आयत 9 से 12 से के मुताबिक तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने जमीन जो है यूनिवर्स से पहले बनाई, बाद में यूनिवर्स बनाया। तो अगर आप ये साबित कर सकते हैं साइंटिफिक पिरामिड में, मैं मानने के लिए तैयार हूं, इस्लाम सच्चा है। गो अहेड। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटी सी एक बात करूं 10 सेकंड की, उसके बाद फिर मैं आपके इस पॉइंट पे आता हूं। आपने जस्ट एक दफा ये बात की कि ये तो मुझ पर क्लेम बनता है क्योंकि मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये जो स्टार्स हैं यूनिवर्स का हिस्सा हैं। सिर्फ 10 सेकंड की बात है। सर, जब आप कोई चीज बनाते हैं, फर्स्ट पर मैंने केक बनाया, उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकलिंग कर दी, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहूँ जी मैंने इस केक को स्प्रिंकल से मैंने मुज़य्यन कर दिया, तो क्या वो उस केक का हिस्सा होंगे? मतलब एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सिर्फ एक छोटी अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन बेसिकली जब ये मुज़य्यन कर दिया ना तो सारे उसका हिस्सा है। अच्छा, अब दूसरी जो सूरह फुस्सिलत की आपने आयत दी, अगर आप वो आयत खोल ले, मैं उसको ही बात कर लेता हूं, कभी वो मेरे सामने नहीं है। इस आयत पे पहले भी बात हो चुकी है, बहुत अरसा पहले आपसी स्ट्रीम पर बात हुई थी, और मैंने ये इस आयत में आपको ये प्रूफ किया था कि आप, चले मैं नेक्स्ट वॉइस में अगली बात करूंगा, आप मुझे आयत निकाल दो। आपके 10 सेकंड रहते हैं, वो आयत मैंने स्क्रीन पर निकाल दी। मैं मजीद आपको दोबारा 1 मिनट देता हूं। 9 से 12 तक की आयत के मुतालिक आप मुझे ये साबित कर दें कि आपके अल्लाह ने जमीन जो है वो आसमान, वो यूनिवर्स से पहले नहीं बनाई। अगर आप समा को यूनिवर्स लेते हैं तो आपके अल्लाह ने यूनिवर्स से पहले जमीन नहीं बनाई, आप ये साबित कर दें। नहीं तो अपनी बारी में मैं ये साबित करूंगा कि आपके अल्लाह ने जमीन पहले बनाई है, समा जिसको आप यूनिवर्स कह रहे हैं वो बाद में बनाया, जो कि साइंटिफिकली रॉन्ग है। मैं दोबारा टाइम रिसेट करता हूं, गो अहेड। ओके, आप मुझे फिर 2 मिनट दें ताकि मैं डिटेल से बात करूं, कि अभी मैं बात कर रहा हूं तो 1 मिनट पूरा हो जाता है। क्या आप मुझे 2 मिनट दें? आप एक काम करो, सुनो, आप 2 मिनट लो, आपके काउंटर के लिए मैं भी 2 मिनट लूंगा, क्योंकि मुझे तीनों आयतें पढ़नी पड़ेंगी, तो मुझे भी 2 मिनट का वक्त चाहिए। तो ये लीजिए, मैं रिसेट करता हूं। बिल्कुल बात ठीक। आप कह दीजिए
कुल इन्नकुम लतकफिरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैन व तजअलून लहू अंदाद ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअल फीहा रवासिया मिन फौक़िहा, और उसने बनाए इनके ऊपर पहाड़, व बारक फीहा व क़द्दर फीहा अक़वातहा फी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन सुम्मा इस्तवा इलस समाई वहिया दुखानुन फ़क़ाला लहा वलिल अर्दिया तौअन व करहा। ठीक है, और फिर ये जो ऊपर वाली आयत है इसमें तो जमीन आसमान की, इसमें तो ये हो रही है कि जमीन में जो है वो पहाड़ गाड़े, ये वो बात। अब ये जो आप बात जिस तरह आप पॉइंट आउट कर रहे हो ना, वो ये कि उसके बाद ये कहा, मुझे ये दिखा दें कि इधर लिखा हुआ हो कि उसके बाद ये कहा, सिर्फ इसलिए कि उर्दू में फिर लिखा हुआ है। और जब ये कहा कि इस्तवा इलस समाई वहिया दुखान, अगर यहां पर सिर्फ ये लिखा होता ना वहिया दुखानुन फ़क़ाल लहा, यानी कि उससे कहा, यानी कि आसमान से कहा कि आ जाओ तौअन व करहा, खुशी से या नाखुशी से, यानी कि इंग्लिश में अगर इसका निकालें तो विलिंगली या अनविलिंगली। लेकिन सर जब यहां पे वलिल अर्द है, वलिल अर्द यानी कि आसमान से और जमीन से, तो अगर जमीन आसमान से पहले बन चुकी, ठीक है, तो सर फिर क्यों कहा जा रहा है कि जमीन से भी कहा और आसमान से कहा और जमीन से कहा? अगर जमीन पहले तैयार हो गई, उसमें सब कुछ कर दिया, तो इधर तो ये लिखा होना चाहिए था कि कहा आसमान से कि आ जाओ खुशी से या नाखुशी से, या मौजूद में आ जाओ, वजूद में आ जाओ। इसका ये मतलब है, आतिया का मतलब ये है, या आप उर्दू इसलिए निकालते होंगे पुरानी होती है, इससे ये होता है कि वजूद में आ जाओ खुशी से या नाखुशी से, तो वो कहते हैं कि हम खुशी से आते हैं। ठीक है सर, 1 मिनट सर और दे दें, 1 मिनट और दे दें, क्योंकि एक आयत रह गई सर, फिर वो बीच में कट जाएगी। अभी भी आपके पास 20 सेकंड बाकी हैं, आप जल्दी ठीक है, करिए। ठीक है, ठीक है। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावात, और फिर 7 आसमानों में, फी यौमैनी व औहा, यानी कि उनका जो अमर मुकर्रर किया, फी यौमैनी व औहा फी कुल्ली समाइन अमरहा व ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा व हिफ्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। तो ये तो आसमानों की बात हो गई। तो आपने अभी ये बात करेंगे कि जी जमीन पे पहले पहाड़ गाड़ दिए, और उसमें जो है वो उसके मुबारक फीहा और मुक़द्दर फीहा वाली जो आप बात करेंगे, सर वो तो एक बात सिर्फ बताई जा रही है कि जमीन में अल्लाह पाक ने ये तमाम जड़ी बूटियां या पहाड़ और ये जो तमाम उसकी वो है, ठीक है, जड़ी बूटियां का तो लफ्ज भी नहीं है वैसे, पहाड़ का लफ्ज है, ठीक है, वो कर दिया। लेकिन आप मुझे ये बता दें, उसके ये लिखा हुआ हो कि उसके बाद ये कहा कि आसमान से और जमीन से, तो सर जब जमीन बन गई, उसमें तमाम चीजें आ गई, सब कुछ हो गया, तो फिर ये क्यों कहा, एक इस आयत में क्यों लिखा हुआ है कि आसमान से और जमीन से कहा कि वजूद में आ जाओ, आतिया आ जाओ खुशी से ना खुशी। पूरा हो गया क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। और आपका क्वेश्चन भी आ गया, आपका जो आप सवाल है, तो बाकी समीर अपना टाइम रीसेट करेंगे। तो इन्होंने दावत मुर्तद भाई 3 मिनट लिया है, इसको ज़हन नशीन रखना है। अब मैं मेरी बात जो है वो शुरू करता हूँ, और इन्होंने जो मुझसे 2 सवाल पूछे, उन दोनों सवालों का तसल्ली बख्श जवाब मैं इनको इन्हीं आयतों से दूंगा। ठीक है सर, ये मैं अपना टाइम पहले चालू कर दूं। देखिए प्यारे भाई, सबसे पहले तो इस आयत को जब पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले जो है कुल इन्नकुम लतकफुरून से शुरू होकर के अल्लाह कह रहा है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी, और उसके बाद जब 10 में जाता है तो उसमें कहता है कि और अल्लाह ने इसके अंदर पहाड़ गाड़ दिए। साइंस की बात करने आए थे, सबसे बड़ा अनसाइंटिफिक फैक्ट तो यही है कि जब पहाड़ गाड़े गए, फिर उसमें बरकत रख दी और उसमें गिजाओं की तजवीज कर दी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि फिर कहा सुम्मस्तवा इला समाई वहिया दुखानुन फ़क़ाल लहा, ये कहा गया है कि फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, वो धुआं सा था, बस उससे और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से चले आओ। तो इन्होंने कहा कि पहले तो मुझे फिर साबित कर दें इसमें। तो सबसे पहले तो जो लफ्ज सुम्मा है अरबी में, उस सुम्मा लफ्ज का मतलब ही फिर होता है, बाद में, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है ये, सुम्मा का मतलब ही फिर होता है अरबी में, तो फिर यहां से साबित है, अलग से साबित करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जब जमीन बनी थी आसमान नहीं बना था, तब दोनों से क्यों कहा? तो आसमान से तो कहा ही नहीं, क्योंकि आयत कह रही है कि फिर आसमान की तरफ जब वो धुआं था, वो फॉग था, उस फॉग से और जमीन से कहा कि तुम दोनों खुशी से आ जाओ या ना खुशी से, आसमान से नहीं कहा, क्योंकि 11 में अल्लाह ने आसमान नहीं बनाया है, अल्लाह ने तो उस फॉग से 12 में आसमान बनाया है, वो भी 7। उन्होंने कहा बस 2 दिन में 7 आसमान बनाए, 12 में बनाए 7 आसमान, 11 में सिर्फ फॉग था,
आसमान नहीं थे। तो जिसको आप अस्समा कहते हो, आप यूनिवर्स साबित करते हो, वो यूनिवर्स सिर्फ फोग था, लेकिन जमीन पहाड़ों के साथ और गिजाओं के साथ बनकर तैयार हो चुकी थी। लिहाजा यहां से साबित होता है कि अल्लाह ने जमीन, पहाड़, गिजाएं, पेड़ पौधे, ये सब कुछ आपके मुताबिक यूनिवर्स को बनाने से पहले बना दिया। और यूनिवर्स तो अभी तक धुआं था, उस धुएं से जमीन को बुलाया, फिर उस धुएं से सात आसमान बनाए। लिहाजा आप डिबंक हो गए हैं। मैं अपना 1 मिनट भी यहीं छोड़ देता हूं, 2 ही मिनट में बात खत्म। हाँ जी, दावत मुर्तजा साहब, मैं इसका जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका वक्त है, आप जवाब ओके ओके ओके, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। पहली बात तो इन्होंने कहा, मैं सारे पॉइंट्स को एक एक करके लूंगा। पहली बात आते ही इन्होंने कहा पहाड़ गाड़े, हालांकि इनको मैंने प्रूफ कर चुका हूं और अभी भी प्रूफ करूंगा। कुरान कहता है कि पहाड़ मीखों की तरह हैं, ठीक है, और ये साइंटिफिक डिस्कवरी है कि जितना पहाड़ ऊपर होता है, जो नजर आता है सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर होता है, उससे डबल या ट्रिपल वो नीचे होता है। तो अगर उसको सरफेस लेयर से देखा जाए, ठीक है, तो वो लिटरली, तो स्पेशली देखा जाए, स्पेशली अगर आप समझते हो जमीन की सतह से देखा जाए, तो वो मीख की तरह ही होता है। नहीं, 20 सेकंड आपने बाकी हैं। नहीं, मैं आपको रोकता हूं, मैं बोल के रोक रहा हूं, मैं बोल के रोक रहा हूं। और मैं क्यों रोक रहा हूं उसका भी अभी मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्यों रोक रहा हूं। आपके 20 सेकंड बाकी थे, मैं वापस आपको 30 सेकंड दूंगा अपनी बात पूरी करने के लिए, लेकिन मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक पहाड़ नहीं है, हमारा टॉपिक है जमीन और यूनिवर्स। वो तो मैंने आपको बीच में एक चीज जो कुरान में लिखी थी वो हाईलाइट की, लेकिन आपको स्टिक रहना है जमीन और आसमान के ऊपर। और आपने जो 2 एतराज किए थे मेरे सामने कि अगर ये जमीन बन गई आसमान नहीं बना, तो अल्लाह दोनों को बुला के सरा, मैंने साबित किया कि आसमान को नहीं बुला रहा, धुएं को बुला रहा है। आपने उसको काउंटर करके उसको आसमान साबित करना है, ताकि ये साबित हो सके कि जमीन के बनने के वक्त यूनिवर्स मौजूद थी। ये आपका पॉइंट है। और लो, मेरा बड़ा दिल देखो, 30 सेकंड नहीं, मैं वापस आपको 1 मिनट देता हूं। मेरे टॉपिक पर है, पहाड़ पे ना जाएं। दैट इज नॉट अवर टॉपिक। गो अहेड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा, यानी कि हम टॉपिक पर रहें लेकिन आप टॉपिक पे ना रहें। देखो, अगर आपने आते आते बीच में पहाड़ों की बात की, अगर मैंने कर दी तो क्या हुआ? दावत मुर्तद भाई, ये नाइंसाफी नहीं है। मैं तो टॉपिक पर भी स्टिक हूं और मैं टॉपिक सुनो यार, देखो आप 1 मिनट नहीं, मैंने हटा दिया, मैंने टाइम आपका हटा दिया, मैंने टाइम आपका, क्योंकि आप मेरा जवाब नहीं दे रहे, आप आरआर कर रहे हो। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको विक्टिम कार्ड खेलना है और अगर आपको अपने पिछले खुद के दिए हुए टॉपिक से भाग करके जान बचानी है, अपने खुद के क्लेम से, क्योंकि जब आपको जवाब मिल गया, भाग कौन रहा है भाई? भाग कौन रहा है? मैं उसी सुनो यार, अब आप पहाड़ों के साथ विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। हालांकि मैं आपके इस पॉइंट को भी गलत साबित कर सकता हूं। आपने कहा मेखों की तरह है, साइंस ने प्रूव किया। किसी साइंस ने प्रूव नहीं किया कि पहाड़ मेखों की तरह है, किसी ने नहीं प्रूव किया, क्योंकि साइंस ने यह प्रूव किया है कि जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जमीन का कुछ हिस्सा नीचे चला जाता है और कुछ हिस्सा उभर जाता है, और जो उभर के आते हैं उन्हीं को पर्वत, पहाड़, पठार कहते हैं। और ये अलग अलग तरह के होते हैं, पहाड़ एक तरह के नहीं होते, पहाड़ कई तरह के होते हैं। दावत मुर्तद भाई, एक बात बताना, टू बी ऑनेस्ट, क्या हमारा टॉपिक 5 टाइप ऑफ जो है माउंटेन, पहाड़, ये है, या हमारा टॉपिक जो है वो जमीन और यूनिवर्स है? क्या है हमारा टॉपिक? दावत मुर्तद भाई, आप इनको करेक्ट करें एज ए मॉडरेटर, ये आपकी जिम्मेदारी। मैं आपको सर पे लेता हूं, आप मॉडरेट कर रहे हैं, हम दोनों जो है पार्टिसिपेंट है। आप बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ईमानदारी से। हाँ, जरा 1 सेकंड इनको ऊपर लेके आए। क्वेश्चन भाई, जमीन और यूनिवर्स पे महदूद वहीं रहे, वहीं तो स्टिक। एक्चुअल क्या है ना, देखो बातें तो आती हैं, चलो अगर एक आयत आई उसमें कोई जिक्र आया तो उन्होंने जिक्र किया। अभी जैसे आप जिक्र लेके आए थे, आप इस सूरह सफ़ात की आयत लेके आए थे, तारे वगैरह का, तो उस पे आगे नहीं, तारे की तो फिर बहुत सारा जिक्र है। आप 6 नंबर आयत लेके आए थे, तो 7वीं भी अब वाहिब्यम मिन कुल्ल शैतानिन मारिद, है ना, तो उधर नहीं गए ना, बात करने को तो बहुत सारी थी। तो बात ये है कि उधर भी चले जाते हैं। बात जो अपना मौजू लेके आए हैं कि जमीन और यूनिवर्स, की यूनिवर्स आपका दावा है कि यूनिवर्स पहले से मौजूद था, जमीन बनी, तो आप उसी टॉपिक पे रहें, तो जिससे कुछ थोड़ा सा बात आगे बढ़े। देखो ओके, ठीक है, मैं उसी पे रहता हूँ। उसी, आप दोनों को कहें कि टॉपिक पर रहें, ये बीच में उंगल ना करें, वरना भी मेरी तरफ से उंगल मिलेगी और उस पर फिर विक्टिम कार्ड ना खेलें। अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। हाँ, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि मुझे
पहले टाइमर लगाना होगा। बेसिक तमीज सीख लो, जब टाइमर से बात कर रहे हो तो फिर ये कहोगे बात करने से पहले कि मेरा टाइमर लगा दो। टाइमर लगाओ फिर तो बात भाई करो। टाइमर लगाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो लगा दो ना। तो भाई तो उससे टाइमर मुझे लगा रहे कैसे हो। पता, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो या अब तुम बात करना शुरू करो? मुझे बोलो, मैं बात शुरू कर रहा हूँ, टाइमर भाई लगाओ, मैं लगाऊंगा। आप तुम अपना विक्टिम कार्ड तो ऑफ करो ना, तो फिर टाइमर का तुम्हें नहीं भाई यार, दावत मुर्तद भाई, बहुत क्या मतलब, अरे कौन सी थोड़ा रॉकेट वक्त साइंस तो है दो इसके अंदर यार? भाई, आप बात शुरू करने से पहले आप वक्त तो दो कि टाइमर लगाए आप दूसरा बोलो ना बंदा भाई, ना। मैं मेरी बात शुरू कर रहा हूँ, टाइमर चलो लगा दो तभी लगाओ तो मैं लगाओ लगाऊंगा। लगाओ टाइमर, टाइमर लगाओ, टाइम ना वेस्ट करो, टाइमर लगाओ, मैं बात करता हूँ। टाइमर लगाओ। इन्होंने लग बात गया। की 11वीं आयत पर कि यहां से मुझे ये बताओ कि इधर आसमान की बात हो रही है, और अगर मैंने इनको ये प्रूफ कर दिया तो ये अगर विक्टिम कार्ड खेला तो ये एक नंबर का फ्रॉडिया होगा। सुम्मस्तवा इलस समाई वाहिया दुखानुन फकौला लहा। लहा पे जरा क्लिक करना, अगर मेरी बात सुन रहे हो, लहा पर जरा क्लिक करना। क्या मतलब है लहा का? लहा यहां पर मीनिंग है आसमान ही की बात हो रही है। लहा को जरा अभी तुम अरबिक में जाके सर्च करो, लहा की मीनिंग क्या होती है। लहा की मीनिंग होती है, अब तुम अभी गूगल पे जाके सर्च करो ना, ताकि सारी ऑडियंस को भी सुन जाए। तुमने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं इस आयत से ये प्रूफ करूं कि इधर सिर्फ जमीन की बात नहीं हो रही, आसमान की भी बात हो रही है, यानी कि दोनों की बात हो रही है। मैंने यही कहा था ना। इसने कहा नहीं जी दोनों की बात नहीं हो रही, मुझे आसमान का वर्ड दिखा दो। तो मैं अभी तुम्हें बता देता हूं। इलसमा आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, वाहिया दुखान और वो धुआं था। फकौला तो कहा, और कहा लहा उससे। किससे भला? किससे कहा? आसमान से। वलिल अर्द यानी कि आसमान और जमीन से कहा कि मौजूदगी में आओ। आतिया का मतलब जो है, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था कि वजूद में आओ या आओ खुशी से, विलिंगली और अनविलिंगली। तो मैंने इनके एक ऑब्जेक्शन का जवाब दे चुका हूं। इन्होंने कहा था मुझे यहां से बताओ, यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि आसमान को, यहां पर सिर्फ जमीन को कहा जा रहा है। तो क्या आप इस चीज को, आपकी आपकी समझ में ये बात आ गई है, या फिर मैं अगले मिनट में अगली बात करूं? मेरा टाइम अप है, आप बोलो। मैं टाइम रिसेट करता हूँ और देखो अभी पता चलेगा इन्होंने क्या किया। देखो इन्होंने कहा था कि लहा का मतलब क्या होता है, फिर इन्होंने खुद ही बता दिया कि उससे कहा। जी हाँ, तो लहा का मतलब, अरबी जो लहा है उसका मतलब उससे ही होता है, लेकिन किससे? वही दुखानुन फकाला, जो दुखान था, समा, जो आसमान धुआं था, उस धुएं से कहा। क्योंकि अभी वो आसमान की शक्ल में है नहीं, वो सिर्फ धुएं की शक्ल में है, तो लिहाजा धुएं से कहा। और नीचे समा को बनाने की बात की गई है 12 के अंदर, वहां उसने उस धुएं से, उस दुखान से 7 आसमान बनाए हैं। तो ये उससे जो है, ये लहा जो है, ये आसमान नहीं है, ये दुखान है जो कि धुआं है, जिसको इन्होंने कहा कि वो अभी धुआं था। इस धुएं से कहा, और जमीन से, आसमान से नहीं। यानी कि अगर एक नंगा आदमी आप देखते हो और कहते हो कि मैंने एक नंगा आदमी देखा और मैंने उससे कहा, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि तुमने कपड़े पहने हुए आदमी से कहा, तुमने नंगे ही आदमी से कहा, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं है अभी। अब उसने कपड़े पहन लिए बाद में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस वक्त का उस कपड़े पहने हुआ आदमी है, वो नंगा आदमी है। तो ये धुआं की बात हो रही है यहां पर, उससे मतलब दुखान से, आसमान से नहीं। आसमान तो बाद में बनाया गया 12 में। गुड। अच्छा देखिए ना, यही मसला है ना, जब एक पॉइंट क्लियर करो, इन्होंने जंप मारनी अगले पॉइंट पर। पहले इन्होंने मुझसे क्वेश्चन ही इन्होंने ये कहा था, मुझे ये दिखा दो कि इधर जमीन के अलावा किसी और की भी बात हो रही है। मैंने दिखा दिया। अब ये कह रहे हैं मुझे ये दिखा दो कि इधर आसमान की बात हो रही है। तो भाईजान और इधर केड़े छुआरों की बात हो रही है? भाई आसमान और जमीन की बात हो रही है ना। अब इन्होंने कहा कि वो धुआं था। भाई मेरे बात सुनो, जब हम कोई चीज बनती है, मैं फर्ज करो मैं कोई चीज बनानी है, फर्ज करो मैंने केक बनाना है, उसके लिए मैंने सामान रखा हुआ है। अब मैं कह दूं भाई ये केक नहीं है, जब केक बनेगा तो फिर मैं उसे कहूंगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई इसी का केक बनना है, तो क्या ये कह सकते हो कि भाई ये तो उसको केक नहीं कह रहा? और भाई जब ये मैं खुद कहता हूं कि ये कुरान में लिखा हुआ है कि वो दुखान है, तो उससे कहा गया, यानी कि उस डेंस मटेरियल से, धुआं यहां पर आप ये कहो कि वो डेंस मटेरियल, डेंस से मुराद एक स्मोकी मटेरियल था, उससे और जमीन से। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था, यहां से ये प्रूव होता है कि जमीन टाइम पहले। हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, रुक जाओ।
यार अगर सिर्फ 10 सेकंड और दे दो वरना मेरी बात बीच में रह जाएगी। नहीं नहीं वो नहीं फायदा नहीं, कोई एक सेकंड भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। पिछली बार 1 मिनट फालतू दिया था, पॉइंट आ गया आपका, अब सुन लो, मेरी बारी है। तो देखो अपने आप को इस आदमी ने डिफेंड करने के चक्कर में कैसे खुद ही इस आदमी ने खुद को एक्सपोज किया है, वो आप खुद देखो। इसने कहा कि मेरे पास केक बनाने का मटेरियल है तो वही केक है, उसको केक क्यों नहीं कहा जाएगा? जब तक तुम्हारे पास केक बनाने का मटेरियल है और तुम उससे केक नहीं बनाए हो तब तक उसको केक नहीं कहा जाएगा। मटेरियल केक नहीं होता, केक बनने के बाद ही केक होता है। और मुद्दा यहां पर यह नहीं है कि किस मटेरियल से केक बनाए, मुद्दा यहां पर यह है कि केक बनानी है, केक के ऊपर तुमने बर्थडे बॉय का नाम पहले लिख दिया। तो तुम बर्थडे बॉय का नाम पहले कैसे लिख सकते हो केक बनने से पहले? वो तो केक बनने के बाद लिखा जाएगा। तुम ये कह रहे हो मैंने नाम पहले लिख दिया, अब जो है ना मैं वो प्रोडक्ट लेकर के आऊं जिनसे केक बनाऊंगा, लिहाजा फिर इसको केक को पहले बनाया हुआ माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि धुआं अभी तक आसमान बना नहीं है और जमीन ऑलरेडी बन गई है पहाड़ों के साथ। तो यही तो सबसे बड़ा पूर्ण फैक्ट है कि भाई यूनिवर्स से पहले जमीन बनी, अगर ये यूनिवर्स है तो। हाँ जी, हो गया आपकी बात भाई? हाँ, आपका टाइम। ओके। इन्होंने मेरी बात फिर मिस कर दी जब इनको पॉइंट मिला। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि इस आयत से ये साबित होता है कि जमीन पहले बन चुकी थी। भाई आप मुझे अगले मिनट में ये प्रूफ कर दो इस आयत से कहां ये साबित होता है कि जमीन पहले बन चुकी थी। अब ये फिर मुझे पिछली आयत पे लेकर जाएंगे कि जी उसमें पहाड़ लग दिए, उसमें ये हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया, तो जमीन बन गई। मैंने आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूं कि भाई जब इस आयत में क्लियरली दोनों को कहा जा रहा है कि आसमान से, चलो उसको आप आसमान नहीं कहते, वो जो आसमान का पहले स्मोकी मटेरियल था उसको कहा जा रहा, और जमीन को, ठीक है, कि आतिया। अगर जमीन पहले बन चुकी है तो इधर सिर्फ उस दुखान का लफ्ज नहीं आना चाहिए था, सिर्फ ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ आंसर दें। अगर जमीन बन चुकी थी तो इधर जमीन को क्यों कहा जा रहा है, मुझे इसका आंसर दे दो। देखो कितनी फुलिश वाली बात थी। ये कहा कि ये साबित कर दो कि जमीन बन चुकी थी इस आयत से। मैं तुम्हें इस आयत से भी साबित कर सकता हूं, लेकिन तुमने फिर खुद ही अपना डर कह दिया कि तुम पिछली आयतों पे जाओगे। तो पिछली आयतों के बाद ये जो आयतें हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें सुम्मा का लफ्ज बता करके तुम्हारा कुरान खुद कह रहा है कि जमीन बनाने के बाद ये आगे की बात हो रही है। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि सिर्फ इसी आयत से मैं साबित करूं जमीन बन चुकी थी, तो इसी आयत से साबित है जनाब, क्योंकि इस आयत के अंदर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो धुआं था, तो आसमान को धुआं कहा जा रहा है, लेकिन जमीन को धुआं नहीं कहा जा रहा, जमीन को जमीन ही कहा जा रहा है। लिहाजा इसी आयत से साबित है कि जमीन बन चुकी थी और आसमान अभी बना नहीं था, वो धुआं था। इसी आयत से साबित हो गया, पिछली आयत पे भी नहीं जाना। और 30 सेकंड भी छोड़ देता हूं, गलत साबित करो मुझे। इस इलसमाई वाहिया दुखान, ठीक है ना, ये फिर मेरी बात को क्या, इसने मुझे कहा कि जी इस आयत से प्रूफ कर दिया कि जमीन बन गई, ठीक है, ये जमीन पहले बनी हुई थी, यही कहा ना भाई मेरे। अगर तुमने मेरी कान खोलकर पिछली बात सुनी हो ना, तो तुम्हें ये पता हो कि मैंने तुमसे यही कहा कि आतिया का लफ्ज क्यों है अगर जमीन उस वक्त वजूद में है। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर तुम्हारे कानों में कोई मसला है सुनने में। आतिया का वर्ड क्यों है? अगर आसमान पहले बन रहा, सॉरी बाद में बन रहा है, तो सिर्फ आसमान के बारे में क्यों नहीं कहा गया कि आतिया, कि आ जाओ वजूद में, खुशी से या ना खुशी से? जमीन का लफ्ज क्यों कहा गया है? मुझे मैं इस चीज का आंसर दे दो, मेहरबानी आपकी। अब कह रहे हैं कि वजूद में आ जाओ, तो वजूद में आने को किसको कह रहा है कुरान? वजूद में आने को कह रहा है आसमान को, क्योंकि वो अभी तक आसमान वजूद में आया नहीं। फिर ये कह रहा है कि जब वो आसमान वजूद में नहीं आया तो उसका आसमान क्यों कह रहा है? क्योंकि आज जिस आसमान को आप देखते हो वो आसमान की शक्ल में, अल्लाह बता रहा है कि मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसको तुम आसमान की शक्ल में देख रहे हो। जब ये धुआं था, फॉग था, वो तुमने नहीं देखा, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो इसलिए तुमको बताना पड़ेगा कि वो धुआं क्या था जो आज का आसमान है। तो इसलिए आसमान का लफ्ज लेकर क्या था कि तुमको बता सके कि वो धुआं आज का आसमान है, उस धुएं से मैंने आसमान बनाया। इसलिए दोनों लफ्ज आए हैं, धुआं, दुखान भी और समा भी। बहुत सिंपल सा आंसर था, इतनी छोटी बात नहीं समझ रहे थे आप। देखिए बार बार ये अतिया का लफ्ज लेकर के आ रहा है कि अतिया अतिया, तो मैंने अतिया की इंग्लिश ट्रांसलेशन यहां पर रख दी। अतिया का मतलब होता है कम। तो वहां पर बुलाया जा रहा है कि चले आओ, पर किसको बुलाया जा रहा है? दुखान को, जो कि अभी धुआं सा है,
और आसमान से पहले की फॉर्म है उसकी धुएं वाली, और जमीन से जो कि ऑलरेडी बन चुकी है। तो उस आयत के अंदर क्लियरली ये मेंशन है कि आसमान अभी धुएं की फॉग की शक्ल में है, जो कि अभी आसमान बना नहीं है क्योंकि वो 12 में बना है, और जमीन जो है वो ऑलरेडी तख्लीक हो चुकी है 9 और 10 में। इसी वजह से अल्लाह वहां पर जमीन को जमीन और आसमान को दुखान यानी कि फॉग कह रहा है, उन दोनों को बुला रहा है। ये तो मैं बहुत पहले से साबित कर चुका था। अब इस पर बार 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 अतिया अतिया ला करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बुलाया गया है दो चीजों को, जमीन को जो कि खल्क हो चुकी है, और धुएं को जिससे अभी आसमान खल्क होने बाकी है। वो खल्क हुए हैं अगली आयत नंबर 12 में, जहां पर लिखा हुआ है बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आतिया का आपने पर मेहरबानी किया, आपने हमें उसका मतलब ही बता दिया, और वही मतलब है जो मैंने आपको बताया। आपने कहा, मैंने आपको पिछली बात का आपको जवाब दिया था, आपने मुझे कहा था इधर ये दिखा दो कि ये लिखा हुआ है कि जमीन को भी कहा। ये तो आप कह रहे थे आतिया जो है वो आसमान के बारे में कहा, यानी कि आसमान से मुराद के धुएं के बारे में कहा जा रहा है। जब मैंने आपको ये बताया कि आतिया लिल अर्द तिया के बाद है, आपने उस पॉइंट को मिस कर दिया, क्योंकि आपको पता था इधर आके मैं फंस जाऊंगा। इस आयत में जब आतिया का लफ्ज है, वो दुखान, जो आसमान की बात हो रही है कि वो धुआं था, वलिल अर्द और जमीन दोनों को सेम टाइम पर कहा जा रहा है कि आतिया कम, यानी कि वजूद में आ जाओ। तो भाई इनसे मैं ये मेहरबानी से ये पूछ रहा हूं कि जब जमीन पहले बन चुकी थी तो इधर लिल अर्द का लफ्ज क्यों है? मुझे सिर्फ इस चीज का आंसर देते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जमीन बन चुकी थी इसीलिए जमीन का लफ्ज है। तो ये कहना कि जमीन का लफ्ज क्यों है, ये महामूर्खता की बात है, बेवकूफी की बात है। जमीन बन चुकी है इसलिए जमीन का लफ्ज है। आसमान बना नहीं है, वो दुखान है इसलिए दुखान का लफ्ज है। जहां तक अतिया की बात है, आतिया की बुलाया जा रहा है, तो बुलाया जा रहा है जमीन को और उस धुएं को, और जमीन बन चुकी है इसलिए उसमें जमीन का लफ्ज है। आसमान अभी बना नहीं है, लेकिन धुएं से आसमान ही बनना है, इसलिए आसमान और दुखान दोनों का लफ्ज है। वो कह रहा है मुतवज्जह हुआ आसमान की तरफ, लेकिन वो था अभी दुखान, अभी आसमान वो था नहीं। लिहाजा हमने उस दुखान को और जमीन को बुलाया, और उसके बाद उस दुखान से हमने 7 आसमान बनाए, और आसमान दुनिया पे हमने चरागे जला लगा करके उसको जीनत दे दी। इतनी छोटी सी बात अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो 10 बार समझा कर भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपकी बात से शुरू करता हूं। अगर हमारी बातें भी आपको नहीं समझ लगती तो ये कह सकते हैं कि आपकी अक्लों पे पर्दे पड़े हैं। और दूसरी बात, आप जब कुरान में, अब मैं इसको पर्सनल अटैक लूंगा दावत मुर्तद भाई, क्योंकि ये चीज पहले तय थी कि ये मेरे ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं करेगा, और कोई ऐसी बात ये मुझे नहीं कहेगा जो बुरी लगे। दावत मुर्तद भाई अग्री करते हैं आप इस बात पे, मैं इसको पर्सनल अटैक ले सकता हूं कि मेरी अक्लों पे पर्दे पड़े हैं? बिल्कुल। देखो अब ये डायरेक्ट आप अगर ऐसे करेंगे भाई क्वेश्चन भाई, तो फिर वही ये बात हमने पहले भी आपको तय हुई थी हमारी कि आप पर्सनल अटैक कोई भी किसी पे नहीं करेगा, और आप नहीं करेंगे तो समीर की तरफ से भी आप पे नहीं होगा। अच्छा लेकिन समीर, इस बात पे तो मैं बोल सकता हूँ ना। देखें, बात सुने। बिल्कुल सर, अब आप ये बिल्कुल बोल सकते जी हैं, जी लेकिन जी मैं एक सेकंड नहीं, मोहम्मद अरबी भाई, टॉपिक पे मोहम्मद नहीं अरबी बात भाई, करूंगा। एक सेकंड, नहीं बस एक सेकंड सर, मैं एक मौका देना चाहता हूँ इसको आपके बोलने से पहले, और वो ये है कि ये अपने इस वर्ड के लिए अभी जो इसने बोला है कि आपकी अकल पे माजरत पर्दे करें। पड़े हैं, ये मुझसे सॉरी बोले, माजरत करे, तो फिर आप नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये माजरत नहीं करता है तो फिर आप इसको जो चाहे बोल सकते हैं। माजरत ओके, करते हो तुम अपनी बात मुझे के लिए क्वेश्चन? जी, मैं मेरी बात सुन, मैं आपकी बात सुनता हूँ। दावत मुर्तद भाई, आपने कहा था ना, लेकिन मैंने शायद आपको, तुम एक्सक्यूज करते, तुम अपॉलॉजी करते हो उस वर्ड के लिए जो अभी अभी तुमने मेरे पे पर्सनल अटैक किया, उसके लिए तुम अपॉलॉजी करते हो या नहीं करते, हाँ या ना? मुझे सिर्फ 10 सेकंड दावत मुर्तद। तुम्हें 10 सेकंड छोड़ो, मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा पूरा, जो तुम्हारा है पूरा 1 मिनट वापस दूंगा, पर तुम अपने इस वर्ड के लिए जो तुमने मेरे पे अभी पर्सनल अटैक किया, इसके लिए तुम अपॉलॉजी करते हो या नहीं? अगर तुम इसकी अपॉलॉजी करते हो कि तुमने कहा था कि इनको 1000, अगर मगर की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ तुम्हारा कोई ड्यू बाकी नहीं है कि जो बात मैंने बोली उस पर तुमने अपॉलॉजी मुझसे ना कराई हो, ऐसा कोई ड्यू बाकी नहीं। तुम 2-3 बार चाहते हो मैं अपॉलॉजी करूं, और मैं कर चुका हूं, लिहाजा 2 बार भी कर चुका हूं मैं, और 3 बार भी कर चुका हूं मैं।
तो अब तुमने जो हरकत की है उसके बदले तुम्हारा कोई ड्यू बाकी नहीं है, तुम्हें अपॉलॉजी करनी है अगर तुम्हें यहां से आगे डिस्कशन में बढ़ना है। ओके ठीक है, मैं अपॉलॉजी करता हूँ, मैंने ज्यादा सख्त अल्फाज बोले, लेकिन अब तुमने मुझे कहा था मुझे दावत मुर्तद भाई से बात करने दो। दावत मुर्तद नहीं, आप दावत मुर्तद साहब से कोई बात नहीं होगी, अब सीधा आप 1 मिनट का टाइमर मैं आपका लगाऊंगा और आप अपना मुद्दा रखोगे। ये जो इन्होंने कहा था कि यहाँ पर लिल अर्थ की बात इसलिए हो रही है कि जमीन बन चुकी है, मैं ये सिर्फ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, कुरान में जितनी दफा भी पूरी यूनिवर्स की बात हो रही है ना, यानी कि आसमान और जमीन ये दोनों यूनिवर्स के हिस्से हैं ना, तो उसमें हमेशा समावाती वमा फिल अर्थ, ये कुरान भरा भरा इन अल्फाज से समावाती वल अर्थ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों चीजों से यूनिवर्स डिस्क्राइब हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि जमीन जो है वो यूनिवर्स से अलग है, दोनों को मिलाकर, क्योंकि इस ये पॉइंट जो है मैं इस सूरह अंबिया की आयत से प्रूव करूंगा कि जब ये फरमाया जा रहा है कि यूनिवर्स को जो बिग बैंग वाली के बारे में आयत बता रही है कि मिले हुए थे उनको जुदा जुदा कर दिया, तो उसका यही मतलब है कि यूनिवर्स को एक्सपैंड करके आसमानों और जमीन बन गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अर्थ बनी हुई थी तो उसको बना दिया। और जो इन्होंने कहा कि बनी हुई थी, तो अगर एक चीज बनी हुई है तो उसको ये क्यों कहा जा रहा है कि वजूद में आ जाओ, या कम आतिया का जो वर्ड है वो क्यों कहा जा रहा है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं आपकी इजाजत से इस बार 2 मिनट लेना चाहता हूं ताकि मजीद कंफ्यूजन ना हो, बदले में चाहो तो क्वेश्चन भाई आप भी 2 मिनट ले सकते हो। ओके डन है। चलिए, शुक्रिया। तो देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। अब आप जो है सूरह अंबिया की जिस आयत पे चले गए हैं कि जमीन आसमान मिले हुए थे, मैं हालांकि उस आयत को भी गलत साबित कर सकता हूं, मगर क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, लिहाजा आपको भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, टॉपिक पे रहना चाहिए। ये जो आयतें तमाम सामने मौजूद हैं वो प्रोसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता रही है कि अल्लाह ने किस किस तरीके से क्या बनाया है। इस आयत में जहां आपको मसला आ रहा है समझने के लिए कि अल्लाह जो है आसमान को धुआं कह रहा है और जमीन को जो है दोनों को बुला रहा है, तो अल्लाह जो है उनको यहाँ पर वजूद में नहीं बुला रहा है, बल्कि उनको जो है अपनी रजा के मातहत होने के लिए बुला रहा है। इसीलिए वो लफ्ज खुशी या ना खुशी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब आप किसी से कोई अमल करवाना चाहते हैं तो उस अमल के लिए ही आप खुशी और नाखुशी का सवाल लेकर के आते हैं कि मैं आपसे ये कराना चाहता हूँ, आप अपनी खुशी से करो या नाखुशी से। तो वहां पर उनको तर्ज अमल में लाना चाहता है, और बुलाने से मुराद ये है कि उस एक पैटर्न में सेट हो जाओ जहां नीचे जमीन और ऊपर आसमान हो, क्योंकि आपका अल्लाह मल्टीपल आयतों में ऐसा बताता है कि हमने जमीन को फर्श और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया है, तो वो उस पैटर्न में लाने की बात कर रहा है। लेकिन जिस चीज को वो जमीन के साथ लेकर के आ रहा है वो आसमान नहीं है बल्कि दुखान है, यानी कि धुआं है, फॉग है। और उस फॉग से बाद में अल्लाह ने 7 आसमान बनाए जब वो अल्लाह के हुक्म के मातहत हो गए। पहले मातहत किया, फिर मातहत होने के बाद फिर आसमान को जो है अल्लाह ने खल्क किया है, लेकिन जमीन को अल्लाह उससे पहले ही खल्क कर चुका था, इसलिए जमीन को जमीन ही बोल रहा है, जमीन का दूसरा कोई फॉर्म अल्लाह नहीं बता रहा है कुरान के अंदर। लेकिन आसमान को अभी तक खल्क नहीं किया, तो आसमान का जो पहले का खल्क है, पहले का जो उसका वजूद है प्री वाला, वो उसको बता रहा है कि वो दुखान है, फॉग है। जी भाई। अच्छा, इन्होंने पहली बात ये की कि मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी ऑडियंस में सुन रहा हो और ये भी जब किसी बात को एक्सप्लेन करना हो और अगर किसी चीज की एग्जांपल दे दी जाए तो उसको टॉपिक से डाइवर्ट नहीं कहते। जो सूरह अंबिया की मैंने आपको आयत दी है उसमें जब ये कहा जा रहा है कि क्या काफरों ने नहीं देखा जो जमीनों आसमान मिले हुए थे इनको जुदा जुदा कर दिया, तो उससे यूनिवर्स की क्रिएशन की ही बात हो रही है। तो जब कॉस्मोस को एक्सपेंड किया जा रहा है तो आसमान और जमीन को कहा जा रहा है। इस बात से मैं ये पॉइंट करना चाह रहा था कि जब कुरान में जब भी यूनिवर्स की बात हुई है तो आसमान और जमीन दोनों की बात हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल अर्द जो है वो यूनिवर्स से बाहर का कोई हिस्सा है, कि आसमान यूनिवर्स है और जमीन अलग चीज है, उन दोनों की अलग बात हो रही है। मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये दोनों यूनिवर्स को मिला, कुरान में यूनिवर्स के बजाय आसमानों और जमीन का लफ्ज है ताकि पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि पहले वो बनाए और फिर उनको मातहत किया, यही बात की ना इन्होंने, अगर मैंने सही सुनी। आप मुझे एक बात बताओ, इधर मातहत का लफ्ज किधर है? आप मुझे अगर इस आयत में मातहत का लफ्ज दिखा दो ना, ठीक है, तो मैं ताकि उसके बाद अगली बात कर सकूं। यहां पर बात है कम, आ जाओ। आ जाओ से मुराद अगर आप इसकी इंग्लिश में भी देखें ना तो यही है कि वजूद में आ जाओ, क्योंकि वो तो सर जब एक चीज अगर पहले बनी हुई है
मुझे सिर्फ इस टॉपिक पे अभी बात कर लें। जब एक चीज बनी हुई है, आप कह रहे हो जमीन बन गई, फला हो गया, ढिमका हो गया। जब एक चीज बनी हुई है उसको आतिया क्यों कहा जा रहा है? मैं यकीन माने अगर यहाँ पे लिल अर्द का लफ्ज ना होता ना, तो मैं अभी कह देता कि ठीक है समीर, आप जीत गए और मैं हार गया, मुझसे गलती हुई, मैंने अभी एक्सेप्ट करना था। मुझे सिर्फ ये बता दो, इधर जब जमीन बन चुकी है और जब कुरान में आसमानों और जमीन को इकट्ठे बुलाया जा रहा है, तो जमीन के बारे में आतिया का लफ्ज क्यों है? कौन? देखिए, हमारा टॉपिक इस पे शुरू हुआ था कि समा जो है वो यूनिवर्स है और अल्लाह ने जो है यूनिवर्स को और जमीन को बनाया है, और बात हुई थी उसको फैलाने की। तो इस पर मैंने जवाब दिया था कि इसमें तो जमीन भी आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुरान के मुताबिक जमीन पहले बनी है, आसमान पहले बाद में बना है, समा पहले बना है। तो अगर आप समा को यूनिवर्स लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी, क्योंकि वो फिर बाद में नहीं बन सकता, उसको पहले बनना चाहिए। इसलिए मैंने आयतें पेश की। लेकिन भाई जो है मेरे ही पॉइंट को बिना समझे वैलिडेट करते हुए बार बार ये कह रहा है समाउद दुनिया का लफ्ज है, समाउद दुनिया। तो अगर समा यूनिवर्स होता है और दुनिया हमारी अर्थ होती है, तो क्या भाई ये कहना चाह रहा है कि दुनिया का यूनिवर्स या दुनिया का आसमान? अल्लाह ने क्या बनाया? दुनिया का आसमान बनाया कि दुनिया की यूनिवर्स बनाई? अगर दुनिया का आसमान बनाया तो ठीक है, ये ऊपर दिखता है, चांद सितारे हैं, खला जो है वो इनके लिए आसमान है। लेकिन अगर समा का मतलब यूनिवर्स है, तो क्या अल्लाह ने दुनिया का एक स्पेसिफिक यूनिवर्स बनाया और दुनिया उससे बाहर है? बस इसका जवाब देते हैं। ठीक है, इन्होंने, हाँ बोलूं मैं अब दावत मुर्तजा भाई मेरा? ओके, इन्होंने मेरा पॉइंट, इन्होंने जो मेरा क्वेश्चन था वो फिर मिस कर दिया, क्योंकि मेरे ख्याल शायद इनका पास जवाब नहीं होगा। हालांकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। चलो मैं इनके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, उम्मीद करता हूँ अगले जवाब में दे दिए। इन्होंने पूछा मुझसे कि जो समा दुनिया का लफ्ज है, समा दुनिया, या जो समा की बात हुई थी शुरू में कि अल्लाह ने आसमान बनाए समा और उसको फैलाया, तो उसमें यूनिवर्स की बात है। ठीक है, क्लियर कट मैंने इनको कई दफा, 3-4 दफा मैंने क्लियर कट आंसर दे चुका हूं, चलो फिर दे देता हूं। समा दुनिया बिमसाबीहा या ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। दुनिया के आसमान को, मैंने इनसे पूछा था जो सितारे हैं सर वो इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं या यूनिवर्स से बाहर हैं? तो जब यूनिवर्स का हिस्सा है और उन्हीं से आसमान दुनिया को मुज़य्यन किया गया है, तो सर ऑब्वियसली सी बात है समा इस कॉस्मोस का एक हिस्से को ही कहा गया है। टाइम हो गया आपका। देखिए, भाई ने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि समाअत दुनिया का मतलब होना चाहिए इनके मुताबिक अगर समा यूनिवर्स है तो दुनिया का यूनिवर्स। लेकिन ये सिर्फ जो है चांद सितारों की बात कर रहे हैं, जबकि वो उस समा का सिर्फ एक लेयर है 7 में से, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे 7 लेयर बनाए हैं। और जो समाअत दुनिया है उसके ऊपर अल्लाह ने चांद सितारे मुज़य्यन किए हैं, 7 आसमानों के तो ऊपर मुज़य्यन नहीं किए हैं। इससे ये साबित होता है कि या तो ये आसमान है, यूनिवर्स नहीं है, और अगर ये यूनिवर्स है तो फिर वो जमीन से अलग की चीज है। तो इनको ये मानना पड़ेगा कि इस समाअत दुनिया से मुराद दुनिया का यूनिवर्स है, अगर ये इसको यूनिवर्स मानते हैं। वरना आसमान मानते हैं तो फिर वो यूनिवर्स साबित नहीं होता। और ये जो कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है कि जमीन आसमान पहले मिले हुए थे फिर बाद में उनको जुदा किया, तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, अगर आपको इसका जवाब चाहिए, वो ये है कि साइंटिफिक पैरामिड पे बात हो रही है, तो साइंटिफिक पैरामिड में मुझे साबित कर दें कि कभी ऐसी सिचुएशन थी कि जब जमीन और आसमान आपस में मिले हुए थे। अगर ये साबित कर सकते हैं तो ओके, इन्होंने मेरा क्वेश्चन सुना, मैं दावत मुताबिक बोलूंगा। इन्होंने समीर भाई एक सेकंड रोके हैं क्वेश्चन भाई, थोड़ा हमारे साथ में क्या, तो देखो अभी क्या है कि काफी देर से वही क्वेश्चन और वही चीजें राउंड राउंड घूमने लगी हैं, है ना? तो अब दावत मुर्तजा भाई, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, हालांकि क्लियर कट क्वेश्चन पूछा, इन्होंने 2 मिनट ले लिए, लेकिन इन्होंने मेरा जवाब अभी तक नहीं दिया। अब इन्होंने कह दिया बिग बैंग पर, हालांकि मैंने बिग बैंग का क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। मैंने इनसे ये पूछा है कि जो ये लिल अर्थ का लफ्ज, एक मिनट दावत मुर्तजा भाई, मैं अभी इसी वक्त यहीं इसी सेकंड अपनी हार तस्लीम कर लूंगा अगर ये आदमी ये साबित कर दे कि मैंने बिग बैंग का लफ्ज बोला है। नहीं, अभी तक कोई बिग बैंग का लफ्ज नहीं बोला समीर ने, और इस पूरी वीडियो में नहीं है क्वेश्चन भाई। असल में पता है वो बिग बैंग क्यों बोला है दावत मुर्तद भाई? क्योंकि सूरह अंबिया की वो आयत नंबर 30 जिसका ये जिक्र कर रहा है, उसके अंदर ये मुसलमान जबरदस्ती बिग बैंग साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इसको बिग बैंग ही याद आ रहा है, जबकि मैंने बिग बैंग बोला ही नहीं। मैंने तो सिंपल क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसी कोई नौयत साइंटिफिक पैरामीटर में ये साबित कर दे जब जमीन आसमान आपस में मिले हुए थे। मैंने तो इतना बोला, मैंने तो बिग बैंग बोला ही नहीं।
ओके ठीक है, मैं अच्छा इसका रुके आंसर देता हूँ। समीर दावत मुर्तज़ा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम एक पॉइंट के गिर्द घूमे जा रहे हैं। ये जो अपना इनका क्या नाम है, इंसाफ का तो क्वेश्चन भाई हाँ, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने जब सवाल किया ना कि वो धुआं था, और फिर उसके अगली आयत में देखें उसमें कहा जा रहा है कि 2 दिन में बनाए। अब जब एक चीज ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको फिर क्या बना रहा है वो फिर। अच्छा, ये इस तरीके से इन्हीं की मिसाल आपने दी थी कि जो केक वाली ना, जब भाई बेकर केक बनाता है तो उसमें वो आटा लेता है ना, वो अभी केक अरबी बना हुआ नहीं है, आटा है, आटे को वो लेके अरबी ये फ्लावर को लेके वो केक बनाता है। तो डॉक्टर अरबी एनीवे जी बोलिए। अरबी दावत भाई मुर्तज़ा भाई, मैंने इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इन्होंने भी मेरा क्वेश्चन मिस कर दिया। मैंने इनसे सिर्फ अभी ये जो सूरह अंबिया की आयत पर ये गए हैं, उससे पहले मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था इसी आयत में कि भाई मुझे ये सिर्फ ये बता दो कि जो आपका क्लेम है कि जमीन पहले बनी हुई थी, तो फिर इधर लिल अर्द या क्यों लिखा हुआ है? या तो फिर आप ये लिल अर्द का हर वर्ड हटा दो, तो फिर आप ये क्लेम कर सकते हो कि जमीन पहले बनी हुई थी और फिर उसके बाद आसमान बना। तो जब इधर आसमान और जमीन दोनों को कहा जा रहा है कि आओ आतिया, जब हम आतिया का लफ्ज इस मतलब में ले रहे हैं कि आसमान धुआं था और उसे कहा गया कि आ जाओ खुशी से ना खुशी से, तो वो वजूद में आ गया। इधर तो आप खुश हो गए, आतिया का वर्ड बिल्कुल फिट बैठता है। जब यही वर्ड लिल अर्थ के लिए आप बोलते हो, उधर आप कहते हो जमीन पहले बनी हुई थी। ये आप मुझे बताओ, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या? यहाँ पे आप जो सवाल ये रख रहे हैं कि वजूद में आ जाओ, आपने अभी सवाल किया था समीर को कि मातहत का लफ्ज दिखा दे, तो इसमें वजूद का भी लफ्ज नहीं है ना, वलल अर्ज आत्या, तो ठीक आत्या है जो है ठीक है ठीक है, अगर अगर सुने सुने सुने, अगर वजूद का वर्ड नहीं है, ठीक है, मान लिया, आपकी बात मान ली कि वजूद का वर्ड नहीं है, तो फिर मुझे ये बता दो, जब आप ये कह रहे हो आतिया का वर्ड फिर इधर किस मतलब में यूज हो रहा है? जब आप ये कह रहे हो कि आसमान धुआं था वो आसमान बन गया, क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है आतिया। उधर तो आप इसको वजूद में ले रहे, आप खुद ले रहे हो, आप मुझे कैसे कह सकते हो? भाई आपकी उधर देखिए ना, आप आपकी बात सुने, आपने जो पॉइंट उठाया ना, समीर ने पहले से ही कहा कि जमीन बनी हुई थी, उसको बनाने अगली आयत में क्यों फिर अल्लाह कहता है कि फिर हमने 2 दिन में आसमान बना दिए? उसमें ना कहता कि हमने 2 दिन में आसमान बना सर दिए। अगली और दूसरी आयत आप में, देखें, एक अगली बात आयत सुने, में आपकी हर बात में गलतियां इसलिए हैं, आपने एक आयत पेश की, हम उस पर बात नहीं करना चाहते, सूरह अंबिया की। काफिरों ने नहीं देखा, काफिर कहाँ बैठे हुए थे जब जमीन बनी? अरबी भाई अभी हम जजमेंटल नहीं होते हैं, बाकी सुनने वालों पे छोड़ देते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी काफी समझदार हैं और हाँ, ये बहुत इसको यहाँ लंबे। पे रोक दें, क्योंकि समीर मेरे हिसाब से तो समीर बिल्कुल अपनी जगह पे स्ट्रांग है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये धुआं था, यानी कि अभी आसमान नहीं था। उसको फिर अगली आयत में ना कहा जाता कि ये 2 दिन में फिर हमने आसमान को मतलब ये बना दिया। तो वो अच्छा पहले मैं उसको समा को। जी प्लीज कंटिन्यू। रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो आपके जो मुद्दे हैं इनके अलावा अगर कुछ नए आर्ग्यूमेंट हैं तो ये डिस्कशन आगे बढ़ाया जाए, अदरवाइज काफी देर से वही क्वेश्चन और सर्कुलर वही चीजें। आर्गुमेंट में घूम रहे हैं। तो हाँ जी, दाऊद मुतु भाई, अगर आप मुझे टाइम मैं दे इसमें बोलने अपना फाइनल देखिए कंक्लूजन रख सुन, सकता हूँ क्या? उसके जस्ट बाद मेरी जस्ट तरफ से मैं ये डिस्कशन जो है ओवर हो जाएगा, अगर आपकी इजाजत हो ठीक, तो जस्ट भाई मैं फाइनल कंक्लूजन दे देता मुझे भी एक आर्ग्यूमेंट देने में, हूँ। ठीक है, तो आपने भाई कह दिया। भाई टाइम के हिसाब से बारी तो मेरी है दोस्त, तो मैं पहले रख सकता हूँ, आपकी इजाजत हो अगर? दावत मुर्तज़ा ठीक है, कोई भाई नहीं रखा तो सब अपनी ठीक बात है सर, रखें। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं बिना टाइमर के कंक्लूजन रख रहा हूँ, शॉर्ट में रखूंगा, भाई से भी अगर रखना चाहे तो रख सकता है। देखिए, हमारी जो बात शुरू हुई थी दोनों की, वो इस बात पे शुरू हुई थी कि समाज जो है वो यूनिवर्स है। इसी आर्गुमेंट को आगे लेकर के हम इन आयतों पे आए हैं। जब इन्होंने समाअत दुनिया का लफ्ज लेकर के आया था, तो अगर ये कहते हैं कि समा को जो है यूनिवर्स कहते हैं, तो पहली बात तो अरबी में समा को जो है आसमान कहते हैं, या फिर समा का मतलब होता है कोई ऊंची चीज, कोई ऊंची चीज। लिटरल मीनिंग जो है अरबी में समा का, वो ऊंची चीज होता है, आसमान भी नहीं होता। लेकिन आसमान क्योंकि ऊंचाई पे होता है जमीन से, इसलिए आसमान को भी समा ही कहते हैं। लेकिन किसी भी डिक्शनरी में, अरबिक डिक्शनरी में, लुगा की किताब में यूनिवर्स को समा नहीं कहा गया है, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड है अरबिक लैंग्वेज के अंदर, अरबी डिक्शनरी के अंदर। वो मैंने भाई को दिखाया था स्क्रीन के ऊपर लाकर ट्रांसलेशन में, वो है कौन। कौन का जो लफ्ज है वो अरबी में जो है यूनिवर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं देखो फिर से एक बार दिखा दूं, एक सेकंड के लिए रोकता हूं अपनी बात। ये मैं यूनिवर्स लिखता हूं और यहां पर देखिए लफ्ज अलकौन और कौन आ जाता है यूनिवर्स के लिए। तो ये अरबी लुगा के अंदर और डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड है यूनिवर्स के लिए, समा उसका नहीं है वर्ड। तो भाई को अगर ये साबित करना था कि समा जो है वो यूनिवर्स है,
तो भाई को हमें ये बताना पड़ेगा कि दुनिया का कोई अलग यूनिवर्स है जिससे दुनिया बाहर है, क्योंकि अगर दुनिया का कोई यूनिवर्स है तो या तो वो दुनिया के अंदर है, तो या तो वो दुनिया से अलग है, क्योंकि खुद दुनिया भी अगर यूनिवर्स का हिस्सा है तो फिर दुनिया का कोई यूनिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया अपने आप में यूनिवर्स है और उसका हिस्सा यूनिवर्स का। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो जाती है जो कि भाई साबित नहीं कर पाए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि कुरान की वो आयतें, सूरह फुसलत की आयतें 9 से लेकर के 12 तक प्रेजेंट कंटिन्यू टेक्स्ट के अंदर, टेंस के अंदर बात कर रही हैं, जिनसे साबित होता है कि सुम्मा का लफ्ज लगा करके अल्लाह फिर की बात कर रहा है। फिर, और फिर आदमी तब इस्तेमाल करता है जब वो किसी बात को कंटिन्यू करना चाहता है और उसके आगे की बात कह रहा है। मैं उसके घर में गया, मैं घर जाकर के बैठा, अच्छा फिर हम दोनों ने शमी भाई खाना आपकी खाया। बात समझ गए, अगर मुझे भी भाई थोड़ा एक एक्सप्लेन सेकंड बीच में इंटरप्ट ना करें भाई, मैंने बीच आपको इंटरप्ट नहीं किया, बीच में इंटरप्ट ना करें, मेरी बात पूरी नहीं हुई। ओके जी। तो मैं कहूं कि मैं जो है मोहम्मद भाई के घर गया, हम मिले, फिर हमने साथ बैठ करके खाना खाया। तो किसी भी सूरत में ये बात नहीं हो सकती कि मैं मोहम्मद भाई से मिलने से पहले मैंने मोहम्मद भाई के साथ बैठ के खाना खा लिया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए हमें पहले मुझे मोहम्मद भाई के पास जाना होगा या मोहम्मद भाई को मेरे पास आना होगा, हमें मिलना पड़ेगा, तभी हम साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं। इसीलिए वहां पे लफ्ज फिर आता है। यहाँ पर इन आयतों में भी अल्लाह जब 9 में आसमान, जब दुनिया को 2 दिन में तख्लीक करता है और उसके बाद 10 में कहता है कि फिर मैंने जमीन के ऊपर पहाड़ गाड़ दिए और उसमें बरकत रख दी और इसमें रहने वालों के लिए गिजाओ की तजवीज भी कर दी बिना सूरज के, उसके बाद में वो लफ्ज इस्तेमाल करता है सुम्मा, फिर। यानी कि ये सब काम करने के बाद, सब तख्लीक करने के बाद अल्लाह फिर मुतवज्जे होता है दुखान की तरफ, यानी कि उस दुखान, उस धुएं की तरफ जिससे अल्लाह ने आसमान को खल्क किया है, और उससे और जमीन से फरमाता है कि तुम दोनों चले आओ, खुशी से या ना खुशी से। भाई ने एतराज किया था कि इसमें मातहत की बात कहाँ हो रही है। मातहत की बात यहां हो रही है कि अल्लाह उनको ये कह रहा है कि दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से, तुम्हारी रजा हो या नाराजगी हो, इट डजंट मैटर, तुम्हें मेरे पास आना ही है, यानी कि मेरे मातहत होना ही है। यहां से मातहत की बात आती है। फिर इसके बाद अल्लाह 12 में कहता है बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी। तो ये जितने 7 आसमान बनाए हैं, हर आसमान में अल्लाह ने कुछ ना कुछ अहकाम यानी कि हुक्म भेजे हैं, और इस कड़ी में उसने आसमान दुनिया यानी कि अस्समा दुनिया, दुनिया का जो आसमान है और इनके मुताबिक दुनिया का जो यूनिवर्स है उसमें अल्लाह ने यह अहकाम भेजे हैं कि अल्लाह ने उसमें चरागों से जिनत बख्श दी, यानी कि चांद सितारे सूरज बना दिए। तो यहां से साबित है कि अल्लाह ने जमीन पहले बनाई, उसके अंदर पहाड़ पहले बनाए, उसके अंदर गिजाओं का इंतजाम पहले किया, फिर धुएं को और जमीन को बुलाया, और उसके बाद 7 आसमान को बनाया, और 7 आसमान को बनाने के बाद आसमान दुनिया के ऊपर चांद सितारे सूरज बनाए हैं जमीन को बनाने के बाद, जो कि यूनिवर्स के बनने के प्रोसेस के खिलाफ है। लिहाजा ये खुदा ना तो यूनिवर्स की तख्लीक का तरीकाकार जानता है और ना ही इसने उस कायनात को खल्क किया है, क्योंकि अगर किया होता तो वो उसकी सही सही जानकारी हमको फराहम करता, जो कि वो नहीं करता है। मैं मेरा पॉइंट यहां पर कंक्लूड करता हूं इस उम्मीद के साथ कि जो सुनने वाले लोग हैं वो इन कुरान की आयतों को पढ़ करके और खुद ये तय करेंगे कि मैं कितना सही बोला और कितना गलत। अब दावत मुर्तद भाई इनका कंक्लूजन आप ले लें जितना भी ये देना चाहें। अच्छा दावत मुर्तद भाई, अब मुझे 1 मिनट, हाँ अब इन्होंने जितना टाइम लिया, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने साथ, इतना ही टाइम मुझे देंगे और बगैर इंटरप्ट किए। ओके मैं शुरू होता हूँ। आप ऐसा इन्होंने करें क्वेश्चन हाँ, भाई, जितना टाइम मैंने लिया है आप उससे 30 सेकंड एक्स्ट्रा लें। गो अहेड। मैंने इनसे सिर्फ लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था और वो उसके बाद 3-4 दफा इन्होंने मुझे आंसर दिया, लेकिन उसका आंसर इन्होंने नहीं दिया मुझे। मैंने इनसे सिर्फ ये कहा कि ये जो बार बार अपनी तरफ से प्रूव कर रहे हैं कि जमीन पहले बन चुकी थी, बन चुकी थी, बन चुकी थी, मैंने इनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा, अगर आतिया का वर्ड ये इधर इसलिए ले रहे हैं, चलो मैं मान लिया कि जमीन पहले बन चुकी थी, जो आतिया का वर्ड है, आतिया वालिल अर्दिया, उसका मतलब क्या है? अगर ये इसका मतलब इस पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं कि आसमान धुआं था, तूफान, और उसे कहा कि वजूद में आओ, आ जाओ खुशी से, ना खुशी से, या जिधर आप अगर इसका मतलब वजूद में ले रहे हो
तो वो आसमान बन गया, यानी कि वो धुएं से आसमान बन गया। इधर तो ये इसका मतलब ले रहे हैं कि वजूद में आओ, ठीक है। अगर जब लिल अर्द की बात आ रही है, उधर ये इसका मतलब ले रहे हैं जमीन बनी हुई थी, उसे कहा है आ जाओ। सर क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है, दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? जब एक चीज के बारे में उसका मतलब ये ले रहे हैं कि वो चीज अभी बनी नहीं थी, यानी कि आसमान नहीं बना था, वो बन गया, आतिया का वर्ड कहा, ठीक है ना। इन्होंने अभी जो सामने कम का लफ्ज लिखा है, तो फिर आसमान के लिए ये क्यों लिखा हुआ है कि आप वजूद में आ जाओ? और अगर नहीं वजूद इसका मतलब नहीं है, तो फिर आसमान के बारे में ये क्यों कहते हैं? जब यही वर्ड जमीन के लिए है, तो फिर कहते हैं जमीन तो पहले बन चुकी थी। ये आप मुझे खुद बताएं, दोगलापन नहीं है? और उसके बाद जो अगली आयत में है, अगर आप मुझे दोबारा आयतें लग रही, मैं आपको नहीं टोकता, लेकिन आप ये दोबारा वर्ड यूज कर चुके हैं और दिस इज द पर्सनल अटैक है ना, दोगलापन होते। आप अपनी बात रखें, कंक्लूजन पॉइंट दें अपना, जैसे समीर ने दिया है। तो नहीं, कंक्लूजन तो मैं दूंगा, लेकिन अगर आप देखना, इन्होंने कंक्लूजन दे दिया, मैंने इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। नहीं देखो, इन्होंने ये कहा दावत मुर्तद भाई कि मैं कंक्लूजन दूंगा, यानी कि पिछले 2 मिनट से ये कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, फिर क्या दे रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो इनको इनकी बात कर लेने दीजिए, मैं इनको इसका बराबर जवाब दूंगा, क्योंकि इस बार ना तो मैं माफी मंगवाऊंगा और ना ही मैं अपॉलॉजी करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मैंने फाइनल कंक्लूजन अपना दे दिया। अब इनको देना है, जो हरकतें इनको करनी है करने दो। मैं आपसे वादा करता हूँ दावत मुर्तद भाई ये मुझसे वही लेकर के जाएगा जो ये डिजर्व करता है। कंक्लूजन पॉइंट दें भाई, आप वो नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन भाई। चलो गो अहेड यार, अपनी बात रखो। मैं इनसे सिर्फ कहता हूँ 30 सेकंड में मुझे आतिया वर्ड का मतलब बता दें, ये किस पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं। मैं बस लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद मैं कंक्लूजन देके जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस चीज का आंसर दे दें बस। कंक्लूजन पहले देना है, अगर अभी भी 1 मिनट और लेना है तो ले ले, कंक्लूजन दे मुझे सिर्फ इसका आंसर दे दें बस। तो सुन पे चूतिए, इसका जवाब सुन। अब दोगलापन पता है किसको कहते हैं? दोगलापन इसको कहते हैं कि तुम ये कहो कि एक मुसलमान जो है वो एक मुसलमान का भाई है, लेकिन एक काफिर मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। इसको दोगलापन कहते हैं। और दोगलापन इसको कहते हैं कि एक मुसलमान का जान और माल जो है दूसरे मुसलमान पर हराम है, लेकिन उसी काफिर को कत्ल करना और उस काफिर का माल माले गनीमत में लूटना, इसको दोगलापन कहते हैं, जो तेरे रसूल ने तेरे को सिखाया है। और दोगलापन इसको कहते हैं कि तेरा अल्लाह ये कहता है कि उसी ने सारी कायनात को खल्क किया और तमाम इंसानों को बनाया है, और अगर वो चाहता तो तमाम दुनिया के इंसानों को ईमान लाने पर मजबूर कर देता, लेकिन फिर वो मुसलमानों को हुक्म देता है कि इन काफिरों के साथ तब तक जंग करो जब तक ये ईमान ना लेकर का। इसको दोगलापन कहते हैं। दोगलेपन की तुम बात करते हो, मैं तुम्हें इतने दोगलेपन बताऊंगा कि तुम्हारी रूह जो है ना वो दोगलेपन से कांप जाएगी। दोगलापन इसको कहते हैं कि तुम्हारा रसूल अल्लाह जो है वो अपने आप को रहमतुल लिल आलमीन कहलवाता है कुरान के अंदर, और ये कहलवाने के बाद में फिर वो लोगों को हुक्म देता है कि इन लोगों की गर्दनें काट दो, इनके जेर नाप देख करके, अगर इनके नीचे के बाल आ गए हो तो। इसको दोगलापन कहते हैं। दोगलापन इसको कहते हैं कि जब तुम्हारे रसूल ने 6 साल की आयशा के साथ शादी की और उसके साथ 9 साल की उम्र में रंगरलियां मनाई, और जब अबू बकर और उमर ने फातिमा का रिश्ता मांगा जब वो 11 साल की थी, तो उनको ये कह करके मना कर दिया कि फातिमा अभी छोटी है। इसको दोगलापन कहते हैं। दोगलापन इसको कहते हैं कि नबी ने अपने ऊपर फूफो की लड़की, मामा की लड़की, फूफो की लड़की, चाचा की लड़की, खाला की लड़की सब हलाल करवा ली, और साथ ही साथ वो भी हलाल करवा ली जो अपने आप को गिफ्ट कर दें, और उसके बाद में अपनी बीवियों को तमाम मुसलमानों की माए बना दिया ताकि वो उनके साथ निकाह ना करें। दोगलापन इसको कहते हैं। तू दोगलेपन की बात करता है, मैं तुझे इतने दोगलापन बताता हूं तेरे रसूल के और तेरे खुदा के कि तेरी नस्लें गंदी और दोगली पैदा होंगी। तू मेरे पर पर्सनल अटैक करेगा साला, मैं तुझे नंगा करके दौड़ा करके मारूंगा। एक और बात सुन कान खोल करके, तू बार बार जो अतिया अतिया पे आया कि कम, तो इसका मतलब तू मेरे से 10 बार पूछा, जबकि अंधे आंख के अंधे तेरी स्क्रीन पर रखा हुआ है कि अतिया का मतलब होता है कम, बुलाना। और अल्लाह बुला किसे रहा है? उस जमीन को जिस जमीन को बना चुका है, और उस धुएं को जिससे अभी आसमान को बनाएगा। लिहाजा आसमान नहीं है, आसमान नहीं है, अभी धुआं है, दुखान, दुखान का लफ्ज आया हुआ है। तो दोगलापन उसको कहते हैं जो तेरा दीन तुझे सिखाता है। दोगलापन उसको कहते हैं जो तेरा नबी तेरे को सिखाता है। दोगलापन उसको कहते हैं जो तेरा कुरान, तेरा अल्लाह तुझे सिखाता है। दोगलापन इसको कहते हैं कि तेरा अल्लाह जो है पहले हुक्म देता है कि इन काफिरों के साथ किसी तरह का ताल्लुक मत रखो, इनके साथ कोई दोस्ती मत करो, इनके साथ कोई बिजनेस मत करो, फिर उन्हीं काफिरों से तेरा अल्लाह कर्ज मांगता है, कर्ज हसना मांगता है। दोगलापन इसको कहते हैं कि तेरा नबी पहले यहूदियों से कर्जा ले लेता है, जब उसको चुकाने का नंबर आता है तो तेरा नबी जो है ना वो सूद लेने को देने को हराम कर देता है कि उसे उन यहूदियों का पैसा ना चुकाना पड़े। इसको दोगलापन कहते हैं। दोगलापन इसको कहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करना गलत है, और जो गुस्ताखी करेगा हम उसका सर
देंगे। और फिर तुम उस सही बुखारी की हदीस को पढ़ते हो और हजरत हमजा को शहीद का दर्जा देकर के हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हो, जिसने अंगूठे से लेकर के सर तक तुम्हारे रसूलुल्लाह को देख करके कहा तू कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मेरे बाप का गुलाम। और तुम दोगलापन इसको कहते हो कि नबी को जो है ना उनकी शादियों के बारे में, उनके सेक्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कोई सवाल मत करो, कोई सवाल मत उठाओ। और फिर तुम उसी अम्मी आयशा को अपनी अम्मी कहते हो जिसने कहा कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। ये दोगलापन होता है। डंगर इसको कहते हैं दोगलापन। वो दोगलापन नहीं है जो हम कर रहे हैं, वो रियलिटी है, क्योंकि हम तुझको बता रहे हैं और तुझको हम वो हकीकत, वो आईना दिखा रहे हैं जिसको एक्सेप्ट करने में तेरी जो है ना आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी। तू इसलिए जलेबी पे जलेबी बना रहा है। तू मुझे पूरे कुरान के अंदर अगर यूनिवर्स का लफ्ज साबित कर दे जिसके लिए अल कौन या कौन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं तेरी बात को मानने के लिए तैयार हूं कि यहां पे यूनिवर्स है। लेकिन अगर तू समा को आसमान कहता है तो तुझे मानना पड़ेगा समाउत दुनिया का मतलब जो है दुनिया का यूनिवर्स होता है, दुनिया का आसमान नहीं, जिसके ऊपर अल्लाह ने चांद सितारे सूरज बनाए। और वो एक लेयर नहीं है, वो 7 लेयर है। अगर 7 लेयर है तो फिर 7 यूनिवर्स है। 7 यूनिवर्स है तो 7 यूनिवर्स में अलग अलग चीजें हैं। अबे तुम जहां पर खड़े हुए होते हो ना और तुम जो अपने दावे कर रहे होते हो, तुम्हारे दावे अपने आप में इतने खोखले होते हैं कि कोई बेवकूफ से बेवकूफ, अंधे से अंधा आदमी भी उन दावों को कभी कबूल नहीं करे, कभी भी कबूल नहीं करेगा। कंक्लूजन हो गया, डिबेट हो गई, डिस्कशन होगा। मैंने अपना मुद्दा पहले ही रख दिया था और उसके बाद मुझे कुछ बोलना नहीं था, लेकिन मैंने ये तुमको इसलिए बोला क्योंकि तूने मेरे पर पर्सनल अटैक किया था और मैंने तुझे बोला था कि पर्सनल अटैक करेगा तो फिर मेरे जवाब के लिए तैयार रहना। सो यू डिजर्व इट। और मैंने तुझे एक भी बात अब भी एक भी बात मैंने तुझे आउट ऑफ द रेफरेंस, आउट ऑफ द कुरान, आउट ऑफ द हदीस नहीं बोली। अभी भी मैंने रेफरेंस से बोला जो भी कुछ बोला है। दैट्स ऑल। समीर लाइव चैट में भी लोग कहने लगे हैं बस करो भाई। इतना इतना लेके जाएगा यार। इसको कितना बोला है मैंने, कितना बोला है पर्सनल अटैक नहीं करो भाई, नहीं करो। लेकिन लास्ट में भी फिर भी वही चीजें हैं यार। अपना कंक्लूजन रखो और बात खत्म करो, क्योंकि आपकी बात बढ़ ही नहीं रही आगे।